क्योंकि उन्होंने जीवन भर भक्तों को, संतों को पीड़ा दी, लोगों से कहा कि भगवान की पूजा मत करो, मेरी पूजा करो। इसलिए हे महाराज उनकी सद्गति हो। तब भगवान नरसिंह का वाक्य भागवत के 7वें स्कंद में है। भगवान नरसिंह कहते हैं, बोले प्रहलाद जी, त्रिसप्तभी पिता पूतः पितृभी सहते नघ यत साधोष्य ग्रहे जातो भवान वै कुल पावनः। भगवान नरसिंह कह रहे हैं, प्रहलाद जी, त्रिसप्तभी पिता पूतः पितृभी सहते नघ यत साधोष्य ग्रहे जातो भवान वै कुल पावनः। अरे आप तो अपने पिता की बात करते हैं, परंतु जिस घर में आप जैसा कोई भगवत भक्त बालक हो जाए, कोई ऐसा बालक हो जाए जो संतों की सेवा करता हो, भगवान की सेवा करता हो, भक्तों की सेवा करता हो, अरे ऐसा बालक अगर किसी के घर पर हो जाए तो बोले उसकी एक नहीं त्रिसप्तभी पिता पूतः 21 पीढ़ियों का कल्याण हो जाता है। कितनी पीढ़ियों का कल्याण होता है? 21 पीढ़ी का कल्याण हो जाता है। इसलिए भैया अपने संतान को धन दो ना दो, संपत्ति दो ना दो, परंतु अपने बालकों को संस्कार अवश्य दो। क्योंकि अगर संतान सुपुत्र होगी तो जो हमारे पितृदेव कोई नरक में भी होंगे तो वो भी स्वर्ग को प्रस्थान कर जाएंगे, कि आपके वंश में, आपके कुल में ऐसे बालक हो। इसलिए हमारे जो यजमान परिवार है उन लोगों ने इतना सुंदर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया, तो निश्चय ही वो संतान सुपुत्र है जो अपने पितरों के निमित्त अच्छे कार्य करे। और धन तो समाज में सबके पास है, एक से बड़े एक धनवान है, परंतु जरूरी नहीं कि हमारा वो धन अच्छे कार्य में लगे, ये जरूरी नहीं है। धन की प्रथम गति है धर्म। जो धन धर्म में नहीं लगता वो फिर व्यभिचार और अनाचार में लगता है। अच्छा, जो धन धर्म में लगे उससे कल्याण है, और जो धन व्यभिचार में लगे उससे पतन है, नाश है। धन सबके पास है, परंतु हमारा वो धन ऐसे आयोजनों में लगे, हमारा वो धन भगवान की कथा में लगे, अच्छे अच्छे धार्मिक अनुष्ठानों में लगे, तब उस धन की श्रेय, तब उस धन को श्रेय है। नहीं तो प्राय आज लोगों का धन कहां लगता है? लोगों का धन कोर्ट में लगता है, केस चल रहे हैं सालों से। लोगों का धन डॉक्टरों के पास लग रहा है। लोगों का धन अनाचार और व्यभिचार में लग रहा है। इसलिए वो लोग सौभाग्यशाली हैं जिनका वह धन भगवान की सेवा में लगे। और ये भगवान का ऐसा दरबार है कि जो लोग भगवान के प्रेम में सद्भाव से तन मन धन किसी प्रकार की सेवा भी यहां करते हैं। भगवान की कथाओं में कई यज्ञ है, मंदिर है, अनुष्ठान है, तन मन धन से सेवा करते हैं तो भगवान उन्हें 3 गुना करके लौटाते हैं। ये भगवान की कृपा है। भगवान के प्रति जो भगवान की तरफ एक कदम चलता है प्रेम से, तो भगवान कहते हैं मैं उसकी और 3 कदम चलता। इसलिए श्रीमद् भागवत कैसी है? बोले अपुत्रो लभते पुत्रम दरिद्रो धनवान भवे रोगी रोगात प्रमुच्येत श्रुत्वा भागवतामृतम। स्कंद पुराण कह रहा है, स्कंद पुराण कहता है भागवत की महिमा कितनी है। बोले अपुत्रो लभते पुत्रम, जिसको पुत्र नहीं उसे पुत्र होता है अगर ध्यान से प्रेम से इस अनुष्ठान को सुने। अपुत्रो लभते पुत्रम, और दरिद्रो धनवान भवे, जिसको धन नहीं दरिद्र है उस पर लक्ष्मी की कृपा होती है, उसके घर धन आता है। और रोगी रोगात प्रमुच्येतः श्रुत्वा भागवतामृतम, किसी को कोई रोग है, कोई पीड़ा है, अगर कोई प्रेम पूर्वक नियम पूर्वक इस कथा को सुने तो उसके रोग का नाश हो जाता है, उसका रोग मिट जाता है। परंतु कथा श्रवण की विधि क्या है, कथा की परिपाटी क्या है? हम लोग कई कथा सुनते हैं परंतु कहते हैं महाराज हमारे को तो कुछ नहीं हुआ, ना तो रोग मिटे, ना धन मिला, ना संतान हुई, कुछ नहीं हुआ। क्यों?
तो क्या शास्त्र झूठ कह रहे हैं? बोले नहीं, सर्वप्रथम सर्वमान्य प्रमाण संसार में कौन सा है? तो बोले शास्त्र प्रमाण सबसे बड़ा प्रमाण है। भगवान वेदव्यास ब्रह्मसूत्र में कह रहे हैं, शास्त्र योनित्वात् एक सूत्र है ब्रह्मसूत्र का। भगवान वेदव्यास कहते हैं सबसे बड़ा प्रमाण अगर कोई है तो कौन सा प्रमाण है? शास्त्र का प्रमाण है, जिसे शास्त्र कहते हैं। अरे अनुभव से भी बड़ा प्रमाण शास्त्र प्रमाण है। तो क्या वो शास्त्र झूठ कह रहे हैं? बोले शास्त्र तो सत्य कह रहे हैं, परंतु तो फिर फल क्यों नहीं मिल रहा? हम लोग कथा सुन रहे हैं, अच्छे अच्छे घर पर पूजा करवाते हैं, आयोजन करवाते हैं, फिर भी हम परेशान हैं, क्यों? तो बोले हम लोग उसकी विधि के अनुसार कार्य नहीं कर रहे। जैसे कोई मरीज डॉक्टर के पास जाए और कहे महाराज हमारी बहुत तबीयत खराब है, क्या हो गया? तो बोले महाराज हमें जुकाम है, बुखार है, सब परेशानियां हैं। तो डॉक्टर साहब जो है दवाई लिख कर दें कि इसे आप लीजिएगा तो ठीक हो जाए। अब दवाई का एक नियम है, एक सुबह लेनी है, दिन में लेनी है, शाम को लेनी है, और हम एक ही समय सारी दवाई खा जाएं तो क्या ठीक होंगे? उसका नियम है। या ऐसा करें एक अभी खा ली एक फिर कल खा ली तो भी ठीक नहीं होंगे। उसका नियम है, एक अभी खानी है, एक दिन में, एक शाम में। अच्छा दवाई भी कोई नियम पूर्वक ले और फिर कुपथ से ना बचे। अब जुकाम बुखार है और फिर ठंडा भोजन करें, ठंडा खाएं, ठंडा पानी पिए, तो क्या दवाई खाने से ठीक हो जाएंगे? बोलो ठीक होंगे? बोलते क्यों नहीं आप लोग? आज बहुत थक गए हैं शायद कलश यात्रा में। हमने भी बहुत समय बाद इतनी सुंदर कलश यात्रा की, तो कलश यात्रा में लगता है सब लोग आज थके हुए हैं। आज तो शिवरात्रि है, सबका व्रत तो होगा आज। बहुत सुंदर व्रत कीजिए, आज तो शिवरात्रि है, भगवान शंकर का दिन है। और फिर शिव पुराण कहता है शिवरात्रि समम नास्ति, शिवरात्रि जैसा कोई व्रत नहीं है। इस दिन तो रात में भी खूब भजन कीजिए, खूब। और फिर हम लोगों की समस्या है, हम लोग व्रत कैसे करते हैं जानते हैं आप लोग? सुबह से शाम तक भूखे थे तो कहा बोले व्रत हो गया। क्या भूखा रहने में व्रत है? बोलो कोई सुबह से शाम तक भूखा रहे तो क्या व्रत हो जाएगा? परंतु हम लोगों की मानसिकता में क्या बैठा है? भूखे रहो व्रत हो गया। क्या भूखे रहने से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे? बोलो अगर भूखे रहने से भगवान प्रसन्न होते तो पहले अजगर को भगवान मिल जाते। आपने अजगर देखा है जंगल में? एक बार हम लोग गए थे जंगल की यात्रा में, हरिद्वार में। वहीं पर एक वन प्रदेश है, तो लगभग 5-6 दिन वहां रहे हम। तो वहां हमने अजगर देखा, तो वो खूब खा करके पड़ा हुआ था। तो अजगर जब ठीक भोजन कर ले तो उसे हिलाइए डुलाइए खींचिए, वो फिर कुछ नहीं बोलता, पड़ा रहता है। एक बार भोजन कर ले तो लगभग 7-8 दिन की छुट्टी हो गई, फिर 7-8 दिन तक हिलता भी नहीं, कुछ नहीं भोजन करता। तो बताओ वो तो कुछ नहीं 7-8 दिन तक, हम तो एक दिन व्रत करें, वो तो 7-8 दिन लगातार व्रत करता है। तो उसे तो भगवान मिल जाने चाहिए थे। आपने शेर देखा होगा, वो एक बार भोजन करता है फिर पूरे हफ्ते भर भूखा रहता है, तो उसे भगवान मिल जाते हैं। तो भैया आराम से बच्चों, तो भूखे रहने से भगवान नहीं मिलेंगे। तो व्रत को संस्कृत में कहा जाता है उपवास। क्या कहते हैं आप लोग? बोलिए, श्रोता लोग जोर से बोलिए। उपवास। उपवास मतलब उप और वास, 2 शब्द के मेल से बना है। उपवास यानी उप यानी नजदीक, वास मतलब रहना। उस दिन नजदीक रहो, किसके? भगवान के, प्रभु के नजदीक रहो। भाई आज व्रत है तो भगवान के सामने माला लेकर बैठो। आज कुछ नहीं खाएंगे, केवल माला जपेंगे। आज कुछ नहीं करेंगे, केवल भजन गाएंगे भगवान के पास बैठकर। अब सुबह से शाम तक ना तो स्नान किया,
ना भगवान को अपनी शक्ल दिखाई, बस भूखे बैठे और व्रत हो गया। व्रत का, उपवास का विधान है कि उस दिन क्या करें। अच्छा, भोजन क्यों नहीं करते हैं व्रत में, आप लोग जानते हैं? भोजन इसलिए नहीं करते कि भगवान को कोई दुश्मनी है हमसे कि भूखे रहें तब हम खुश होंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि व्रत के दिन भूखा इसलिए रहा जाता है कि हमारे शरीर में तमोगुण की वृद्धि ना हो, रजोगुण की वृद्धि ना हो। भले ही आप सात्विक भोजन कीजिए, परंतु शरीर में प्रमाद तो और आलस्य तो आ ही जाता है। तो हमारा शरीर में प्रमाद ना आए, हमारे शरीर में आलस्य ना आए, हम बैठे हैं भगवान की कथा में तो नींद ना आए, बार बार कहीं इधर उधर ना जाना पड़े, एक जगह बैठ सके प्रेम पूर्वक। इसलिए उस दिन भूखा रहा जाता है कि उस दिन हम नित्य भगवान के पास बैठ करके भगवान के निकट रहे, तब व्रत है हमारा। इसलिए आज से अगर आप लोग व्रत करें तो कैसे करें? केवल भूखे होकर के नहीं, भूखे रहिए ठीक है, परंतु क्यों? भूखे रहने का तात्पर्य क्या है? भूखे रहने का तात्पर्य यह है कि हम ज्यादा से ज्यादा समय भगवान के पास बैठ सके। तो आज तो शिवरात्रि का व्रत है, तो आज के दिन खूब भगवान का नाम लीजिए, खूब संकीर्तन कीजिए, खूब भजन गाइए। और आज तो बड़े सौभाग्य की बात है, हम लोगों को यहाँ गंगा जी के दर्शन भी प्राप्त हो गए। और गंगा जी कैसी है? गंगा गंगेत यो ब्रूयात योजनानाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सगच्छति। गंगा जी की महत्वता बताते हुए शास्त्र कहते हैं, बोले गंगा गंगेत यो ब्रूयात योजनानाम सतैरपि। अगर 100 योजन दूर भी कोई हो और गंगा जी का नाम ले ले, हृदय से, पवित्रता से, भाव से, प्रेम से माँ गंगा का नाम ले ले, गंगा जी के पास ना हो, भले कितने दूर हो, तो बोले भले 100 योजन दूर हो, और गंगा जी का नाम ले ले प्रेम से, भाव से, तो मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सगच्छति। वह तत्काल पापों से मुक्त होकर के मरने के पश्चात विष्णु लोक को प्राप्त होता है। ये महिमा है गंगा जी की। और हम सब लोग कितने भाग्यशाली हैं कि उन माँ गंगा के तट पर ही हम लोग बैठे हुए हैं, इस चिन्याली सोड़, इस नागिनी की पावन धरती पर। तो कहने का आशय यह है, आज एकादशी है, आज शिवरात्रि है, तो शिवरात्रि का व्रत हम लोग कर ही रहे हैं, तो उस व्रत के साथ सुंदर पावन कथा भी सुन रहे हैं, तो हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। तो आप लोगों का व्रत होगा कोई बात नहीं, परंतु हम भी तो बोल रहे हैं भाई, जितना आप चले उतना हम चले, चले कि नहीं? जितना आप भी भूखे हैं, आज हम भी भूखे हैं, सबका व्रत हो रहा है। आप लोगों ने फलाहार किया है? तो देखो हमने फलाहार भी नहीं किया आज, और फिर भी हम बोल रहे हैं। तो फिर आप लोगों को जब बीच में कहा जाए भजन हो, संकीर्तन हो, तो फिर तालियां बजाओ। कथा के 2 विधान शास्त्र ने कहे। शास्त्र कहता है कथा की 2 पद्धति है, एक है व्यास पद्धति और एक है नारद पद्धति। व्यास पद्धति में अगर श्रोता बोले तो उसे पाप लगता है, और नारद पद्धति में अगर श्रोता चुप रहे तो उसे पाप लगता है। बिल्कुल अलग अलग पद्धति, परंतु ये जो कथा है ये दोनों पद्धतियों का समावेश है। यानी नारद जी तो कथा गा करके करते हैं, तो सब गाते हैं साथ में। व्यास जी जब कथा करें तो श्रोता सब मौन हो जाते हैं। तो हम लोग क्या करें? बोले जब कथा हो तो मौन होकर के कथा का श्रवण करें, और साथ में हो सके तो मन ही मन में भगवान का नाम ले ले करके कथा सुने। और जब भजन हो, कोई भजन गाया जाए या कुछ आपसे पूछा जाए तो वहां उत्तर दे। भजन गाया जाए तो भजन गाएं, तो वो नारद पद्धति आ जाएगी। तो इस कथा को हम दोनों पद्धतियों से श्रवण करेंगे। तो फिर हमारी चर्चा हो रही थी कि कथा का पूर्ण फल हमें प्राप्त क्यों नहीं होता। तो पूर्ण फल इसलिए प्राप्त नहीं होता क्योंकि पहला, हमारी कथा के प्रति श्रद्धा नहीं है, दूसरा कथा के प्रति विश्वास नहीं है, और तीसरा बोले कथा के प्रति प्रेम नहीं है।
चौथा बोले कथा की विधि का पालन नहीं है। हम लोग जो कथा सुनते हैं, अगर कोई प्रेम पूर्वक पूरे नियम के साथ कथा सुने तो देखिए कैसे उसे फल प्राप्त नहीं होता। तो कथा के नियम क्या क्या है, विधि क्या क्या है, वैसे तो आगे इस महात्म्य में श्रीमद् भागवत के सुनेंगे आप, परंतु कथा की विधि क्या है। पहले तो जब कथा पंडाल में बैठे तो एक आसन में बैठकर, ऐसे नहीं कभी पैर इधर कभी उधर, ऐसे नहीं बैठना, एक आसन में बैठ करके कथा सुननी। दूसरा, कई लोग कथा में क्या करते हैं, कथा में बैठे हैं तो पैर आगे के लिए किए हैं भागवत जी की तरह, ऐसे नहीं बैठना है। तीसरा बोले जब कथा में बैठ जाओ तो फिर कथा से उठना नहीं है। ये नहीं 5 मिनट यहाँ बैठे फिर घूम फिर के आए फिर बैठ गए, ऐसे नहीं। पद्धति जो है, और किसी को जैसे कई लोग यहाँ हमारा यजमान परिवार है, उनको कई तरह के काम दिए हैं, तो जिसको विशेष काम दिया गया हो वो पीछे बैठे, कि पीछे से उठे तो कोई किसी को समस्या ना। अब आगे बैठे हैं या बीच में बैठे हैं, उठेंगे तो पीछे वाले को समस्या होगी। और किसी भक्त को अगर कथा में हम लोग व्यवधान पहुंचाते हैं तो जो कथा में व्यवधान उत्पन्न करता है उसको भी पाप लगता है। भागवत जी में पूरे चरित्र हैं, कथा में जो व्यवधान उत्पन्न करता है उसे पाप लगता है। इसीलिए हमसे कथा में व्यवधान ना हो, तो बार बार कथा से उठे नहीं, इधर उधर जाए नहीं। अब जिनका काम है, जैसे कैमरे पे हैं हमारे, अब इनका तो काम है बेचारों का, तो कोई बात नहीं, परंतु जो हमारे विशेष श्रोता लोग हैं, आप लोग एक आसन में प्रेम पूर्वक कथा का श्रवण करें। तीसरा, आप लोग ध्यान देते जाइएगा, पहला क्या कहा, आसन, दूसरा कहा उठना नहीं है, बैठे रहना है। तीसरा, जब कथा सुने तो बातचीत ना करें, वार्तालाप ना करें। अब कोई कथा में आए, कभी इसको गले मिले कभी उसको गले मिले, फिर प्रणाम करे, ऐसे नहीं। ध्यान दीजिएगा, आप जब कभी मंदिर के गर्भगृह में जाएं, मंदिर का गर्भगृह होता है जहां मूर्ति रखी है, आप वहां जाएं या जहां भागवत जी विराजमान हो वहां आए। आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, शास्त्र में पद्धतियां हैं। कर्मकांड में पद्धति ये है कि आप गर्भगृह में किसी और को प्रणाम मत कीजिए, समझे आप लोग। जैसे सामने माँ भगवान की कोई मूर्ति विराजमान है, आप गर्भगृह में दर्शन करने गए और उस समय आपको वहाँ कोई अपने उम्र में बड़े मिल गए, कोई रिश्तेदार मिल गए, और वहाँ आप प्रणाम करें, तो वहाँ प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ प्रणाम करने योग्य केवल एक है, कौन, बोले जो सामने मूर्ति विराजमान है। जब गर्भगृह से बाहर आ जाए तब तो प्रणाम कीजिए, दंडवत प्रणाम कीजिए, चरणों में बिल्कुल साष्टांग कीजिए, कोई समस्या नहीं। परंतु जितने देर गर्भगृह में हो उस समय मात्र जो पूजा करने वाले हैं वो और जो मूर्ति है उसके अतिरिक्त कोई नमस्कार के योग्य है ही नहीं। दूसरा, जब कथा में आप लोग आए, यहाँ भागवत जी इतना सुंदर मंडप हमारे ब्राह्मणों द्वारा, हाँ, और हमारे वेदज्ञ ब्राह्मण हैं, विद्वान ब्राह्मण हैं, ऐसे विद्वान ब्राह्मणों का आप लोगों ने यहाँ पर वर्ण किया है। सब अच्छे विद्वान हैं, कर्मकांडी हैं। अन्यों से तो हमें इतनी परिचय अभी प्राप्त नहीं हुआ है, आने वाले दिनों में आप लोगों के सानिध्य में है तो आप लोगों का परिचय प्राप्त होता रहेगा। परंतु आज हमारे जो ब्राह्मण देवता हमारे साथ चल रहे थे, नाम से तो परिचित नहीं है, हमारे साथ साथ चल रहे थे, उनसे परिचित हुए। अन्यों से भी धीरे धीरे आप लोगों से परिचय बढ़ेगा और हम ऐसी कामना करेंगे कि आप लोगों का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होता रहे, हमारे यजमान परिवार को आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। तो ऐसे विद्वान ब्राह्मणों द्वारा यहाँ सुंदर आप देखेंगे शर्वतो भद्र है और नवग्रह इत्यादि सब पीठ विराजमान है। साक्षात भगवान की प्रत्यक्ष स्वरूपा परब्रह्म की शब्दमयी मूर्ति, क्योंकि भागवत जी क्या है, स्वकीयम यद भवेत तेजस तच्च भागवते दधात। भागवत क्या है, तो साक्षात भगवान श्री हरि का वांगमय रूप है। तेने वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि, सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनात्। भागवत क्या है, बोले साक्षात भगवान का रूप है। ये जो सामने आप देख रहे हैं ना, ये कोई किताब नहीं है, ये कोई पुस्तक नहीं है, ये क्या है, साक्षात भगवान है। और भागवत जी की इतनी महिमा है माताओं कि सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशी।
कोई अगर कथा सुने तो पाप मुक्त हो जाए, कोई अगर पढ़े तो भी पाप मुक्त हो जाए, परंतु बोले भैया अगर कोई सुन ना सके, पढ़ ना सके, दर्शनात् पापनाशिनी, कोई मात्र दर्शन कर ले तो दर्शन मात्र से पाप मुक्त हो जाता है। इतनी महिमा है भागवत जी की। तो ऐसी दिव्य श्रीमद् भागवत विराजमान। यहां जब आए आप लोग, मंडप में आए, तो किसी अन्य को प्रणाम आप बाहर कर लीजिए, मंडप के खूब अच्छे से प्रणाम कर लीजिए, जैसा हम कह रहे थे ना, साष्टांग प्रणाम कर लीजिए, कोई समस्या नहीं। परंतु यहां जब आए तो पीठ को प्रणाम करें, समस्त भू देवता ब्राह्मण देवताओं को प्रणाम करें और फिर सीधे अपने आसन पर बैठ जाएं कथा सुनने के लिए। और जब कथा पूर्ण हो जाए तब भागवत जी को पीठ को प्रणाम करके, परिक्रमा लगा करके, फिर जब यहाँ से बाहर निकलें तब फिर अपने नित्य कर्म में आ जाइए। फिर प्रणाम कर सकते हैं किसी को भी, पर जितनी देर यहाँ बैठे उतनी देर नियम पूर्वक। तो ऐसे बहुत सारे नियम हैं भागवत जी के। दूसरा नियम है, जब यहां पर अभी तक आपको याद है हमने क्या क्या कहा कि भूल गए आप लोग? पहला तो आसन, दूसरा उठना नहीं है, तीसरा जब यहां पर आ जाएं तो बातचीत नहीं करनी है, प्रणाम करके परिक्रमा लगा के सीधे बैठ जाना है। और इसके साथ बहुत से अन्य नियम है जो विशेष हमारे यजमान परिवार है, विशेष श्रोता है, उन लोगों के लिए नियम है। और आप लोगों को भी अगर पालन अवश्य करना चाहिए इन नियमों का, नहीं तो कम से कम यजमान परिवार अवश्य करे। इस दौरान काम, क्रोध, लोभ, मोह का परित्याग करें और आप लोग भी सत्य भाषण करें, असत्य न बोले, सत्य बोले, सबके साथ प्रेम पूर्वक रहें। ऐसे बहुत सारे नियम हैं जो वर्ण हमारे शास्त्र में कहा है। कर्मकांड की पद्धति में जो वर्ण किया जाता है, वर्ण क्यों करते हैं? वर्ण करने का आशय ही यही है कि जो वर्णित हो जाए वह नियम में आ जाए। जिसको वर्ण हो गया होगा, यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर किसी कारणवश घर परिवार में सूतक, पातक इत्यादि की भी कोई समस्या हो जाए तो भी वह उनसे बाधित नहीं है, वह उनसे मुक्त है। उसे न तो सूतक लगता है न पातक लगता है जब तक वर्णबद्ध है। तो इस प्रकार के नियमों का पालन करें। जब कथा में बैठें तो एक तो सबसे बड़ी समस्या है आज के समय में, क्या? तो बोले हर किसी की जेब में रखा रहता है, वो सबसे बड़ी समस्या है। साक्षात असुर है इस कलयुग में, उसका नाम है फोन। लोग कथा में भी उसे लेकर के आ जाते हैं, चल हम भी सुनेंगे, तू भी सुन। अब वो सुनता तो है नहीं, असुर लोग कथा कहाँ सुनते हैं? तो यहाँ पे बजता है, वो कथा में व्यवधान करता है। इसीलिए जब कथा में बैठे तो अपने फोन को साइलेंट करके बैठे। और बड़ा दुखद है, हम आप लोगों से अपनी वेदना कहें, हमने कई बार ऐसा देखा, लोग पूजा में बैठे और साथ में फोन भी रखा हुआ है। पूजा कर रहे हैं, एक तरफ फोन चल रहा है, दूसरी तरफ पूजा कर रहे हैं। कैसी पूजा कर रहे हैं? एक तरफ हम माला जप रहे हैं, दूसरी तरफ फोन रखा है। कई यजमान लोगों को देखा हमने, वो संकल्प के लिए यज्ञोपवीत निकाला है, संकल्प करे, इतने में फोन आए तो कहा महाराज 1 मिनट रुक जाओ, तो फिर वो फोन उठाया, फिर बात की। ये ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे यज्ञ का अपमान होता है। इसलिए जब यहां बैठे पवित्रता से आए, पवित्र होकर के, और फिर अपने फोन को या तो अलग रखें, और इतनी ही कुछ ज्यादा ही समस्या है तो अपने पास साइलेंट करके रखें। और कोई विशेष बात हो तब यहां से उठ करके जाएं बात करने के लिए, नहीं तो कथा से उठ करके बात करने न जाएं, यहीं बैठे रहें, कथा सुनें। क्योंकि जीवन बड़ा दुर्लभ है और उन भगवान के आशीर्वाद से, इस क्षेत्र के अधिपति तो भगवान विश्वनाथ हैं, उन भगवान शंकर के आशीर्वाद से हम लोगों को कथा सुनने का सौभाग्य मिला है। तो इस अवसर को खाली ना जाने दें, इस अवसर का लाभ उठाएं और सुंदर भगवान की कथा का रसास्वादन करें। और हम भी स्वयं के लिए कह रहे हैं, हम भी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें इस कथा को सुनाने का, सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और आज शिवरात्रि का पावन पुण्यमय दिवस है। और बल्कि जब कलश यात्रा में चल रहे थे, हम अपने साथी लोगों से चर्चा कर ही रहे थे
कि कितने सौभाग्य की बात है, उन भगवान शंकर की कितनी कृपा है। अभी हम लोग काशी में कथा में थे, बनारस में, बल्कि परसों ही कथा पूरी हुई और यहाँ हम लोग फिर कल रात्रि में पहुँचे, बहुत देरी से पहुँचे। विचार तो एक बार ये बन रहा था कि आज सुबह आए, परंतु हमारे आचार्य जी ने कहा कि एक बार आप रात्रि में आ जाइए तो फिर कुछ व्यवस्था जो होगी वो पहले ही बन जाएगी। क्योंकि कारण ये था कि हम लोग जब वहाँ से बनारस से चले तो पहले फ्लाइट से आना था, परंतु किसी कारणवश वो कैंसिल हो गई, तो हमें ट्रेन से आना पड़ा। तो जो यात्रा 2 घंटे की थी उसमें पूरे दिन लग गया। तो सुबह चले तो फिर परसों रात में पहुँचे। तो सोच रहे थे एक दिन विश्राम करें कल के दिन, परंतु फिर हमारे आचार्य जी का आदेश था तो फिर कल ही वहाँ हरिद्वार से ही प्रस्थान किया। तो पहले काशी में भगवान विश्वनाथ के काल भैरव के दर्शन किए और आज यहाँ पर गंगेश्वर महादेव हैं, उनके भी दर्शन हो गए, गंगा जी के दर्शन हो गए। और आज शाम का ऐसा विचार है कि यहाँ भगवान काशी विश्वनाथ जो हैं उत्तर काशी में, तो उनके दर्शन करने के लिए आज जाएं। तो आज कथा के पश्चात हम लोग वहीं के लिए प्रस्थान करेंगे और भगवान विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। तो हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जो इस देवभूमि में जन्म हमें प्राप्त हुआ। तो आप सभी लोग बड़े प्रेम पूर्वक, बड़े आनंद पूर्वक इस कथा का रसास्वादन करें, कथा का श्रवण करें, नियम पूर्वक, विधान पूर्वक, तब जाकर के आपको इस कथा के पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। और सभी श्रोता लोग, यजमान लोग, हमारे यजमान परिवार जो है वो भी बड़े धन्य है कि आप लोगों को ऐसा आयोजन कराने का अवसर प्राप्त हुआ, ऐसा आयोजन कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्योंकि हम विचार तो बहुत बनाते हैं कि हमें आयोजन करना है, कथा करना है, परंतु वो हो जाए वो बहुत बड़ी बात है। हमने ऐसे कई लोगों को देखा है कि जिनकी इच्छा ही रह गई, उनकी मृत्यु हो गई पर कथा नहीं करवा पाए। अभी एक बहुत प्रेमी है हमारे, हिमाचल से हैं, और वो बहुत समय से उनका विचार बन रहा था कथा कराने का, उनके पिताजी का, परंतु कुछ समय ऐसा नहीं मिल पा रहा था कि कथा हो। इस कोविड के दौरान हमें पता चला, बड़ा दुख हुआ कि उनके पिताजी का शरीर शांत हो गया जो कथा कराना चाहते थे। फिर उनसे बातचीत हुई, उन्होंने कहा महाराज हमारे पिताजी के मन में रह गई, कथा नहीं हो पाई। तो भैया हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, हमारे यजमान परिवार जिन्हें ऐसे आयोजन का अवसर प्राप्त हुआ। और हम तो यजमान परिवार से भी कहेंगे कि आप लोग नियम पूर्वक इस कथा को करें, इस कथा का श्रवण करें। यहाँ जो ब्राह्मण देवताएं हैं इनकी खूब सेवा करें, क्योंकि यज्ञ संपन्न तभी होगा जब ब्राह्मण प्रसन्न होकर के जाएंगे। क्योंकि ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप कहीं भी देखिए, हम यज्ञ करते हैं, कोई ना कोई छोटी बड़ी त्रुटियां, कमियां बनी जाती हैं, कोई गलतियां हो ही जाती हैं, क्योंकि एक दिन की बात तो है नहीं, 7 दिन का यज्ञ है, कोई कमी बन जाती है। परंतु अगर फिर उनके अंत में हमारे ब्राह्मण देवता हमारे घर से प्रसन्न होकर के चले गए, आशीर्वाद देकर चले गए, तो वो जो त्रुटियां हैं वो स्वतः भर जाती हैं, उन्हें भगवान नहीं देखते। इसलिए आप लोग अपने घर में आए हुए जो अतिथि हैं उनका सम्मान करें, आपके घर पर जो ब्राह्मण देवता हैं उनकी खूब सेवा करें। तो तब जाकर के आपको इस अनुष्ठान का पुण्य फल अवश्य प्राप्त होगा। तो विधि पूर्वक, नियम पूर्वक इस कथा का श्रवण करें। तो इस दिव्य पावन कथा में प्रवेश से पूर्व इस श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुपम महात्म्य की हम लोग कुछ चर्चा करें। स्कंद महापुराण पद्म महापुराणांतर्गत है। सुंदर श्रीमद् दिव्य भागवत का महात्म्य 6 अध्यायों में वर्णित है। और भगवान वेदव्यास ये कहते हैं, महात्म्य से आपको क्या समझाना चाहते, महात्म्य में क्या वर्णन है? तो बोले कथा क्यों सुननी चाहिए। कई लोग हमसे पूछते हैं महाराज कथा क्यों सुननी चाहिए, तो कथा क्यों सुननी चाहिए इसका उत्तर आपको मिलेगा। और कथा कैसे सुननी चाहिए, कथा किसे सुननी चाहिए, ये सब प्रश्न का उत्तर इस सुंदर इस दिव्य श्रीमद् भागवत महात्म्य में। और कथा सुनने से हमें किस पुण्य की प्राप्ति होगी, ये भी इस सुंदर दिव्य श्रीमद् भागवत के महात्म्य में वर्णित है। हम लोग श्रवण करेंगे। तो
आइए इस दिव्य श्रीमद् भागवत के महात्म्य में प्रवेश करें। उससे पूर्व यहाँ वेदव्यास भगवान यहाँ भगवान को नमस्कार किया है, प्रणाम किया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, इस एक श्लोक में भगवान के चरित्र का वर्णन है, भगवान के स्वभाव का वर्णन है, भगवान के स्वरूप का वर्णन है। तो भगवान दिखते कैसे हैं, भगवान का स्वरूप कैसा है, तो बोले भगवान के 3 स्वरूप हैं, सत्यघन, चितघन और आनंद घन। सच्चिदानंद रूपाय, सत्य से तो आप सभी लोग परिचित हैं, भगवान सत्य स्वरूप है। सत्य की सीधी परिभाषा दी जाए तो क्या होगी, सत्य किसे कहा जाए, तो बोले जो हर अवस्था में एक सा रहे, जो पहले भी था जब हम लोग नहीं थे, जब हम हैं तो भी जो है, और जब हम नहीं रहेंगे तो भी जो रहेगा, ऐसे सत्य स्वरूप भगवान। तो भगवान कैसे हैं, सत्य स्वरूप हैं। भगवान का दूसरा स्वरूप है वो है चित स्वरूप, भगवान चित स्वरूप है। चित स्वरूप यानी प्रकाश स्वरूप, चित कहते मतलब प्रकाश, जैसे सूर्य का प्रकाश है ऐसे भगवान का प्रकाश है। और ये जो सूर्य है ना, वेद में कहते हैं चंद्रमा मनशो जात चक्षो हो सूरजो अजायत। ये सूर्य क्या है, बोले भगवान का नेत्र है। तो उन भगवान को तो प्रकाश की भी आवश्यकता नहीं, बोले जिनके नेत्र ही सूर्य के समान है। सूर्य भी जिनसे प्रकाशित हो। तैत्तिरीय उपनिषद कहता है यद भीषावात पवते, जिसके कारण सूर्य प्रकाशित हो रहा हो, जिसके कारण जल में जल तत्व हो, जिसके कारण अग्नि में अग्नि तत्व हो, जिसके कारण आकाश में आकाशत्व हो, ऐसे भगवान। और श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद में सांख्य शास्त्र में भगवान कपिल देव कहते हैं अपनी मां से, हे मां संसार कैसे चल रहा है, तो बोले मृत्युश्चरति मद भयात् वर्षतिन्द्रो दहत्यग्निर्मृत्युश्चरति मद भयात्। ये जो बारिश होती है ये कैसे होती, बोले भगवान की इच्छा से होती है। मृत्यु समस्त जीवों का भक्षण करती है, कैसे, बोले भगवान की इच्छा से करती है। इसलिए प्रकृति में संसार में जो भी होता है सब भगवान ही कर रहे हैं, भगवान प्रकाश स्वरूप है। और तीसरा स्वरूप कहा भगवान का आनंद। भगवान कैसे हैं, तो बोले आनंद स्वरूप है। आनंद स्वरूप यानी आनंद की राशि है। जो लोग भगवान की कथा में बैठते हैं उनके जीवन में आनंद जागृत हो जाता है। इसलिए हम प्राय लोगों से कहते हैं कथा का प्रसाद क्या है, आप लोग जानते हैं क्या है कथा का प्रसाद? इससे पहले आप लोगों ने कहीं कथा सुनी है? बोलते क्यों नहीं, सुनी कभी कथा? कहीं गए होंगे सुनने के लिए, तो उसके बाद कथा के बाद प्रसाद लिया? आप लोग बोलते नहीं, संशय में, पता नहीं लिया कि नहीं लिया। लिया तो क्या लिया प्रसाद? चूरमा लिया, फल लिए। अरे भैया वो तो पूजा का प्रसाद है, कथा का प्रसाद लिया? क्या लिया कथा का प्रसाद बताओ? आनंद लिया। आनंद ही तो है कथा का प्रसाद। शास्त्र कहते हैं, शास्त्र की उक्ति है कि कथा का प्रसाद क्या है, तो बोले प्रसादातस प्रसन्नता। कथा का प्रसाद है प्रसन्नता। अगर कथा सुनने के बाद आनंद आए ना, कथा सुनने के बाद जब आप घर को जाओ और मुख पे प्रसन्नता हो, मुस्कुराते हुए जाओ, इसका मतलब इन्होंने कथा सुनी है। और जो कथा के बाद घर को जाए मुख बना करके, कहाँ बैठ गए,
कहां बैठा दिया। तो कथा का प्रसाद क्या है? प्रसन्नता। भैया देख करके ही लोगों को लगना चाहिए कि इसने कथा सुनी, ये आज खूब मुस्कुरा रहा है, खूब प्रसन्न है। और जो कथा में भी ऐसा बैठा रहे मानो जबरदस्ती बिठा, कई लोग बैठते कथा में बैठते, उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो किसी ने जबरदस्ती बिठाया हो कि नहीं बैठना ही पड़ेगा, सुनना ही पड़ेगा। तो भैया कथा में कैसे बैठना है? दुखी होकर के नहीं, कैसे? प्रसन्न होकर के, आनंद के साथ। अच्छा, हमारे श्री ठाकुर जी आनंद स्वरूप हैं। क्यों? तो जब भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, भगवान गोकुल गए, तो गोपियों ने क्या गाया? जन्माष्टमी के दिन बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? नंद घरा, जोर से बोलो, नींद भाग जाएगी आप लोगों की। नंद घरा आनंद भयो। अच्छा, ऐसा क्यों नहीं कहते कृष्ण भयो? ऐसा क्यों नहीं कहा? भगवान के कोई नामों की कमी है क्या? ये कहते गोविंद भयो, गोपाल भयो, कुछ ऐसा कहते। आनंद भयो क्यों कहा? तो बोले वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो नंद के घर पर कृष्ण का नहीं, साक्षात आनंद का अवतार हुआ है। इसलिए भगवान कैसे हैं? आनंद स्वरूप हैं। कृष्ण स्वयं भी आनंदित रहते हैं और जिसके साथ रहते हैं वो भी आनंद में रहता है। इसलिए आपने कभी देखा है भगवान कृष्ण को कभी रोते हुए देखा है? सदा मुस्कुराते हुए रहते, सदा प्रसन्न रहते। इसलिए कृष्ण के जीवन के एक सूत्र को अपने जीवन में जरूर उतारना, प्रसन्नता। तो कथा का प्रसाद क्या है? आज से कोई पूछे तो क्या कहोगे? प्रसन्नता, आनंद, यही कथा का प्रसाद है। तो भगवान आनंद स्वरूप है। इसके पश्चात करते क्या है? तो बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार का कार्य करते हैं। भगवान का हास्य ही माया है। भगवान जब हंसते हैं तो सृजन होता है, भगवान जब गंभीर होते हैं तो पालन होता है, और भगवान जब भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय हुई मानस कहती है, क्रोधित हो जाए, भ्रिकुटी तिरछी हो जाए तो संसार में प्रलय हो जाता है। संसार को बनाना, चलाना और मिटा देना जिनका काम है, ऐसे श्री भगवान। अच्छा, क्या क्या कर सकते हैं? तो बोले तापत्रय विनाशाय, त्रितापों का नाश कर सकते हैं। तो बोले ऐसे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान श्री कृष्ण को हम सब लोग कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ कहते हैं श्री कृष्णाय वयं नमः। आप लोग जानते हैं ये श्री क्यों है? कौन है? भागवत जी में विशेष रूप से दो लोगों के लिए श्री का उपयोग किया है। एक तो श्री भगवान उवाच और दूसरा कहा श्री सुक उवाच। अन्यों के लिए नहीं है। अन्य के लिए कहते हैं सूत उवाच या शौनक उवाच, श्री नहीं कहा। श्री केवल दो के लिए, एक तो श्री सुक उवाच और एक श्री भगवान उवाच। एक तो भगवान के आगे श्री है, दूसरा सुखदेव जी के आगे श्री है। क्यों? बोले भगवान क्या है? श्री संपन्न है और शुकाचार्य भी श्री संपन्न है। क्योंकि सुखदेव जी की गुरु कौन है? आप लोग जानते हैं सुखदेव जी की गुरु कौन है? तो सुखदेव जी की गुरु हैं राधा जी। राधा जी गुरु हैं सुखदेव जी की। कृष्ण नाम का मंत्र दिया है सुखदेव जी को। क्योंकि जब सुखदेव जी शुक रूप में, तोते के रूप में गौलोक में वास करते थे, एक दिन की कथा है, भगवान राधा कृष्ण उस गौलोक में विहार कर रहे थे, भ्रमण कर रहे थे। तब राधा जी ने एक वृक्ष पर बैठे हुए एक शुक को देखा, एक तोते को देखा। वो तोता बार बार कह रहा था राधे 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 राधे, बार बार कह रहा था। तो राधा जी ने बड़े कृपा पूर्वक प्रसन्न होकर के उस तोते को अपने हाथ में लिया, उस शुक को अपने हाथ में लिया, अपने कर कमल पर लिया और उस शुक पर अपने वरद हस्त को फेरते हुए कहा, बोले हे शुक राधे राधे मां वद, प्रिय कृष्णम वद, प्रिय कृष्णम वद। क्या कहा? हे शुक राधे राधे मां वद, राधे राधे बोल चाहे न बोल, परंतु कृष्णम वद, प्रिय कृष्णम वद। हे प्रिय, हे कृष्ण, हे शुक, तुम कितने सुंदर हो। अरे राधे राधे बोलो ना बोलो, परंतु हे प्रिय कृष्ण बोल, कृष्ण बोल, कृष्ण बोल।
तो कृष्ण नाम का मंत्र दिया है। इसलिए भागवत के प्रथम स्कंद, भागवत के द्वितीय स्कंद में जब शुकाचार्य ने मंगलाचरण किया है तो मंगलाचरण में भगवती राधा जी को नमस्कार करते हुए सुखदेव जी कहते हैं, ऐसा नहीं है कि भागवत जी में राधा जी का नाम नहीं, कई जगह नाम है, परंतु गुप्त रूप से छिपा हुआ नाम है। जैसे मणि को छिपा करके रखते हैं ना, ढक करके रखते हैं, वैसे सुखदेव जी ने माँ के नाम को रखा। द्वितीय स्कंद में प्रणाम करते हुए सुखदेव जी राधा जी को कहते हैं, बोले नमो नमस्ते वृषभाय सात्वताम विदूर काष्ठाय मुहुक्कु योगिनाम निरस्त साम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नरः। भागवत का द्वितीय स्कंद कह रहा है, सुखदेव जी मंगलाचरण करते हुए श्री राधा जी को नमस्कार करते। इसलिए सुखदेव जी से पहले श्री आया और भगवान से पहले क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण की तो प्रिया है राधा जी, तो राधा जी का नाम आया है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, आप जानते हैं ये जो गंगा जी है ना, ये प्रकट कहां से हुई? आप लोग गंगा के तट पर रहते हैं, पर क्या आप गंगा की महिमा जानते हैं? बोलो, जानते हो? अच्छा, ऐसा बहुत कम होता है कि हम गंगा के तट पर रहें और फिर गंगा की महत्वता जाने, और जाने कोई बात नहीं पर फिर माने, ये बहुत बड़ी बात है। गंगा जी के जो जितने नजदीक रहते हैं ना, वो उतने दिन बाद नहाने जाते। बताओ, आप लोग कब स्नान किया गंगा जी में? कितना समय हो गया? साल के साल बीत गए। और गंगा जी कहाँ है? बोले मुश्किल से 1 किलोमीटर दूर पर है। स्नान किया? बोले नहीं किया महाराज। जो गंगा जी के जितने नजदीक रहता है वो गंगा जी में उतने दिनों बाद जाता है। हमने देखा है, अनुभव किया है। हम लोग इस समय हरिद्वार में रहते हैं, वहीं आश्रम है राधा कृष्ण कृपा धाम करके। अभी आश्रम पूर्ण हुआ तो उसके शुरुआत में वहाँ अभी श्रीमद् भागवत की कथा भी थी, बल्कि आस्था चैनल पर प्रसारित भी थी वो कथा। तो हम रहते हैं वहाँ पर, तो ये अनुभव किया जीवन में कि हमारे कई ऐसे प्रेमी श्रोता लोग हैं, हमारे ऐसे कई प्रेमी जुड़े हुए लोग हैं, भक्त लोग हैं, जो महीने में 1 चक्कर जरूर लगाते हैं गंगा जी में। ऐसे कई जानने वाले हैं, ऐसे हमारे बड़े प्रेमी भक्त लोग हैं जो गंगा जी के प्रति इतनी आस्था, बहुत दूर रहते हैं परंतु महीने 2 महीने में जरूर उनका चक्कर लगता है। और हम लोग वहीं रहते हैं गंगा जी के पास, और चक्कर कब लगता है? तो बोले कई महीने बीत जाते हैं, गंगा जी के दर्शन नहीं किए। इसलिए गंगा जी के जो नजदीक रहे, सबसे बड़ी बात कि उसे उसकी महिमा पता हो, और महिमा के पश्चात भी वो उस महिमा को मानता हो, उस महत्व को मानता हो। गंगा जी कहाँ से प्रकट हुई आप लोग जानते हैं? कहाँ से निकली गंगा जी? आप लोग गंगा जी के पास रहते हैं, बताओ। गौमुख से तो निकली हैं, परंतु प्रकट कहां से हुई गंगा जी? हाँ, शिव जी की जटा से। अरे भैया, उससे पहले भी तो गंगा जी थी, नहीं थी क्या? ब्रह्मा जी के कमंडल में थी कि नहीं? अच्छा, उससे भी पहले कहां थी? अच्छा, देवी भागवत में गंगा जी का वर्णन है। गंगा जी के लिए कहते हैं कि जब व्रजमंडल में गौलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण के राधा और कृष्ण विहार कर रहे थे और वहां महारास हो रहा था, बड़े बड़े देवी देवता सब महारास में पधारे थे, लाखों करोड़ों गोपियां इकट्ठी थी। उस समय उस महारास में सब गान कर रहे थे, गा रहे थे। पहले सरस्वती जी वीणा लेकर के आई, गाया सरस्वती जी ने, इंद्र ने गाया, सब गा गा करके श्री राधा जी और कृष्ण भगवान को प्रसन्न कर रहे थे, रिझा रहे थे। इतने में शंकर जी ने कहा, बोले हम भी कुछ गाना चाहते हैं। और हमारे भगवान शंकर तो संपूर्ण विद्याओं के अधिष्ठाता हैं। तो शंकर जी ने जो गाना शुरू किया, इतना सुंदर गाया, बोले राधा और कृष्ण दोनों जल रूप में परिवर्तित हो गए, जल रूप में परिवर्तित हो गए। और वही जल श्री गंगा जी का जल हो गया। उसी जल को ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों में धारण कर लिया, ऐसा वर्णन आता है। और गंगा जी कौन है? बोले भगवान नारायण की पत्नी है, नारायण की पत्नी है गंगा जी। देवी भागवत में वर्णन है, भगवान कृष्ण से बड़ा प्रेम करती थी गंगा जी।
परंतु वहां तो राधा जी हैं। तो एक दिन राधा जी क्रोधित हो गई कि भैया हमारे पति हैं और तुम इनसे प्रेम करती हो। और प्रेम तो करती हो ठीक है, पर दिन भर इन्हें देखती रहती हो। गंगा जी क्या करती थी? दिन भर भगवान कृष्ण को देखे, निहारे। तो राधा जी ने कहा, बोले तुम कहीं और चली जाओ गंगा। तो गंगा जी ने कहा कि मैं कहाँ जाऊं? तो भगवान, एक बार तो राधा जी के भय से गंगा जी बड़ी भयभीत हो गई, तो भगवान के पैर के अंगूठे में प्रविष्ट हो गई। तीनों लोगों में सूखा पड़ गया। तब सब लोग गंगा जी को ढूंढने लगे, गंगा जी नहीं मिली। बाद में भगवान कृष्ण के पास आए, पूछा तो उन्होंने बताया कि गंगा जी तो राधा जी के भय से हमारे चरण में प्रवेश कर गई हैं, इसलिए गंगा जी को विष्णुपदी भी कहते हैं। तब गंगा जी भगवान के चरण से प्रकट हुई दोबारा। तब एक रूप से तो ब्रह्मा जी के पास चली गई और एक रूप से भगवान कृष्ण ने कहा, बोले विष्णु भी हमारा ही स्वरूप है, आप उनसे विवाह कर लीजिए। तो भगवान विष्णु से विवाह कर दिया। तो भगवान विष्णु की पत्नी है गंगा जी, जैसे लक्ष्मी जी हैं गंगा जी, ये भगवान की पत्नी। तो शास्त्र में अनंत कथाएं हैं। कई जगह ऐसा भी उपाख्यान मिलता है कि जब भगवान वामन पृथ्वी को नाप रहे थे, बलि के 3 पग भूमि ली थी ना, तो जब ऊपर के भुवनों को नाप रहे थे, भुव स्वह मह जन तप सत्यम, इनको नाप रहे थे, उस समय भगवान के पैर के अंगूठे से ब्रह्मांड का ऊपरी शोर फट गया और वहाँ का जो जल था वो भगवान के चरणों को धोता हुआ नीचे गिरने लगा। उसी जल को ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू में धारण कर लिया और वही बाद में भगीरथ की तपस्या करने पर ब्रह्मा जी ने भगीरथ को प्रदान किया। तो ये महिमा साक्षात राधा कृष्ण का स्वरूप है गंगा, भगवान का स्वरूप। तो गंगा जी की महत्वता हमें पता हो। जब तक महत्व का ज्ञान नहीं होगा तब तक उससे प्रेम कहां होगा। इसलिए ऐसी हमारी पतित पावनी श्री गंगा जी। तो वैसे ही भगवान कैसे हैं? बोले आनंद स्वरूप हैं। परंतु ये जो श्री शब्द है ना, कहते हैं श्री कृष्णाय वयम नुमः। शास्त्र कहते हम कृष्ण को अकेले प्रणाम नहीं करते, बल्कि श्री संपन्न भगवान कृष्ण को प्रणाम करते। श्री कौन है? तो वेदों में भी कहते हैं श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्याम बहो रात्रे पारश्वे। तो क्या कहते हैं? श्री चते लक्ष्मीश्च पत्न्याम। श्री और लक्ष्मी आपकी क्या है? एक तो कहा श्री, दूसरा कहा च का अर्थ होता है संस्कृत में और। श्री चते, श्री और लक्ष्मीश्च पत्न्याम, लक्ष्मी आपकी क्या है? पत्नी है। तो लक्ष्मी जी है, परंतु श्री कौन है? तो बोले श्री साक्षात श्री राधा जी। तो यहां श्री शब्द से किसे संबोधित किया? बोले श्री राधा जी को संबोधित किया। यानी केवल कृष्ण को प्रणाम नहीं करते, बल्कि राधा सहित जो कृष्ण है उन भगवान को हम नमस्कार करते। और माताओं, कृष्ण को पाने का सबसे सरल तरीका कौन सा है? राधा है। कौन है? राधा है। अगर कृष्ण को पाना चाहते हो तो राधा जी का स्मरण करो, कृष्ण सहज रूप से तुम्हें प्राप्त हो जाए। तो राधा जी क्या है? भगवान की शक्ति है, भगवान कृष्ण की जीवन की आधार है और कृष्ण नाम की धारा है। इसलिए राधा को उल्टा करो तो क्या बनेगा? धारा। जो कृष्ण प्रेम की धारा है वही राधा है। तो श्री अर्थात श्री राधा जी, ऐसे श्री संपन्न भगवान कृष्ण को हम प्रणाम करते। एक भगवान के ही अवतार हुए, उनको कहते हैं भगवान स्वामी नारायण। गुजरात में बहुत पूजा होती है, बहुत पूजन करते हैं लोग भगवान स्वामी नारायण। बल्कि आप लोग दिल्ली जाएंगे तो दिल्ली में बड़ा सुंदर मंदिर है, अक्षरधाम, आपने सुना होगा। तो वो भगवान स्वामी नारायण का मंदिर है। तो भगवान स्वामी नारायण को मानते हैं। भगवान स्वामी नारायण की लिखी एक पुस्तक है, उसको शिक्षापत्री कहते हैं। उस शिक्षापत्री के प्रथम श्लोक में भी वो प्रणाम करते हैं भगवान कृष्ण को, परंतु कैसे? तो बोले वामे यस्य स्थिता राधा
सृश्च यस्यास्ति वक्षसि वृंदावन विहारम तम श्री कृष्णम हृदि चिंतयेत्। बोले किस कृष्ण को प्रणाम करता हूं? बोले वामे यस्य स्थिता राधा, जिसके वाम भाग में राधा है। अकेले कृष्ण को प्रणाम नहीं करता, बल्कि जिसके साथ राधा है। अच्छा, हमारे शास्त्रों में माताओं को एक विशेष दर्जा दिया गया। हमारे शास्त्र कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में माताओं का सम्मान होता है, जिस घर में माताओं की पूजा होती है, उस घर में देवता वास करते हैं। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? राम सीता कहते हैं कि सीताराम कहते हैं? क्या कहते हैं? सीताराम कहते हैं। क्या कहते हैं? कृष्ण राधा कहते हैं? तो क्या कहते हैं? राधे कृष्ण कहते हैं। शंकर उमा कहते हैं कि उमा शंकर कहते हैं? उमा शंकर कहते हैं। इसलिए भैया हमारे यहाँ माताओं का विशेष दर्जा है शास्त्र में। तो उन राधा जी कैसी हैं? बोले अकेले कृष्ण को प्रणाम नहीं करते। वामे यस्य स्थिता राधा सृश्च यस्यास्ति वक्षसि वृंदावन विहारम तम श्री कृष्णम हृदय चिंतन। उन कृष्ण को हृदय में चिंतन करता। और भगवान स्वामी नारायण के लिए भी एक श्लोक है। स्वामी नारायण भगवान कौन है? उनके माता का नाम था भक्ति, पिता का नाम था धर्मदेव। तो भक्ति धर्मात्मजम नित्यम श्री स्वामी नारायणम प्रभुम वंदे श्री सहजानंदम वेद वेदांग वंदितम। कैसे हैं? तो बोले भक्ति धर्मात्मजम नित्यम। मां भक्ति और धर्मदेव के जो पुत्र हैं श्री स्वामी नारायणम प्रभु, ऐसे भगवान स्वामी नारायण। और उनका एक नाम था सहजानंद। तो वंदे श्री सहजानंदम वेद वेदांग वंदितम, जिन्हें वेद वेदांत प्रणाम करें, ऐसे भगवान स्वामी नारायण। गुजरात में लोग इतना पूजन करते हैं, इतनी सेवा करते हैं भगवान स्वामी नारायण की। बड़े सुंदर सुंदर मंदिर हैं भगवान स्वामी नारायण के। तो वो भगवान स्वामी नारायण भी कहते हैं किसे प्रणाम करो? बोले जो राधा सहित कृष्ण हो। और भगवान कृष्ण तो परात्पर ब्रह्म है, साक्षात भगवान है। क्योंकि ब्रह्म संहिता कहती है ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। हम नहीं कह रहे, कौन कह रहे? ब्रह्म संहिता कह रही है। क्या? बोले ईश्वरः परमः कृष्ण। कृष्ण कौन है? बोले साक्षात भगवान। सच्चिदानंद विग्रह, सच्चिदानंद स्वरूप है। और अनादि रादि गोविंद सर्व कारण कारणम। अनादि है, जिनसे कोई पहले न था, जिनका कोई पूर्व नहीं है। अनादि रादि गोविंद सर्व कारण कारणम, समस्त कारणों के जो कारण है, ऐसे भगवान कृष्ण। कई बार लोग कहते हैं ना, महाराज कृष्ण कैसे भगवान हुए? अरे उनके तो माता पिता थे, और भगवान के भी क्या कभी माता पिता होते? अरे कृष्ण का तो जन्म हुआ, कृष्ण की तो मृत्यु हुई, तो कृष्ण कैसे भगवान है? हमने कहा भैया एक बात कहो, आप लोग बताइए, आकाश में सूर्य है ना, सूर्य जब सुबह के समय में प्रकट हो और कोई कहे देखो भगवान सूर्य का जन्म हो गया, और सूर्य जब संध्या काल में अस्त हो जाए तो कोई अरे देखो सूर्य तो मर गया, तो क्या सूर्य कभी मरते हैं या कभी जन्म लेते हैं? न तो जन्म लेते हैं न मरते हैं, अस्त हो जाते हैं और प्रकट हो जाते हैं। वैसे ही भगवान कृष्ण का जन्म नहीं हुआ है, भगवान कृष्ण तो प्रकट हुए हैं। प्रकट होने में और जन्म होने में बहुत अंतर है। इसलिए वेदांत कहता है भगवान कृष्ण के बारे में, बोले सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाया क्लिष्टकारिणे नमो वेदांत वेद्याय गुरवे बुद्धि साक्षिणे। वेदांत कह रहा है, वेदांत कहता है कृष्ण सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाया क्लिष्टकारिणे नमो वेदांत वेद्याय गुरवे बुद्धि साक्षिणे। कृष्ण तो साक्षात वेदांत है। वेद भी जहां अंत प्राप्त कर जाए उसे कहते हैं वेदांत। वेद का भी जो अंतिम भाग है वो है वेदांत, और वो वेदांत भी जिनका पार न पा सके वो है कृष्ण।
इसलिए हम सब लोग उन भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। ये श्लोक इतना सुंदर है माताओं कि अगर इस पर चर्चा करें तो 7 दिन की कथा हो जाए, इतना सुंदर श्लोक। परंतु इस श्लोक को प्रणाम करके आगे चलें। दूसरे श्लोक में भगवान शुकाचार्य को नमन करते हैं। सुखदेव जी को प्रणाम करते हुए कहते हैं, तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोऽस्मि। जो सर्वभूत में निवास करने वाले हैं ऐसे श्री सुखदेव जी को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। इसके पश्चात नैमिषे निमिष क्षेत्रे निशयः शौनकादय नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृतरसास्वादः कुशलः शौनको ब्रवीत्। 88,000 शौनकादिक ऋषि बैठे हैं, सूत जी उन्हें कथा सुना रहे हैं। यहाँ कथा सूत जी सुना रहे हैं, शौनकादिक ऋषि सुन रहे हैं। सुंदर संकीर्तन चल रहा है, आनंद हो रहा है। आइए हम लोग भी कुछ क्षण संकीर्तन करें। सब लोग सुंदर तालियों से सेवा करेंगे और सब लोग कहेंगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद तालियों से सेवा करते हुए महाप्रेम से, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हे बद्री नारायण वासुदेवा। हे बद्री नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा।
नारायण वासुदेवा, हे बद्री नारायण वासुदेवा, देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजा के मन को लुभाते, बंसी बजा के मन को लुभाते, यही गीत गाकर मैं तन नाथ त्यागूं, यही गीत गाकर मैं तन नाथ त्यागूं, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, करारविंदे न पदारविंदौ, करारविंदे न पदारविन्दम्, मुखारविंदे विनिवेशयन्तं, मुखारविंदे विनिवेशयन्तम्, करारविंदे न पदारविन्दम्, करारविन्दे न पदारविन्दम्, मुखारविंदे विनिवेशयन्तम्, मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्, वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं, वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालं मुकुन्दं, मनसा स्मरामि, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि, ग्रहे ग्रहे गोपवधू कदम्बा, ग्रहे ग्रहे गोपवधू कदम्बा, सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम्, सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम्, पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम्, पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम्, गोविन्द दामोदर माधवेति, गोविन्द दामोदर माधवेति, श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले कृष्णचंद्र भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे। तो यहाँ सूत जी और 88,000 सौनकादिक ऋषियों का सुंदर पावन संवाद चल रहा है। सुंदर नैमिषारण्य के पावन क्षेत्र में, नैमिषारण्य पावन तीर्थ में। यहाँ श्री सौनक जी महाराज कहते हैं, हे सूत जी, अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण सायनम। हे महाराज, हम जैसे अज्ञानी जीवों की बुद्धि में छाए हुए इस अज्ञान को मिटाने के लिए करोड़ों सूर्य भी सक्षम नहीं हैं, आप ही सक्षम हैं। इसलिए आप ज्ञान रूपी सूर्य से हमारे अंतःकरण में, हमारे हृदय में विराजमान इस अंधकार को, इस अज्ञान को मिटा दें। यही हमारा आपसे निवेदन है।
सूत जी ने कहा, हे ऋषियों क्या सुनना चाहते हो? तब शौनकादिक ऋषि बोले, हे सूत जी, आप तो हमें ऐसी कथा सुनाइए जिससे कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत साधनम तद्वदाधुना पावनानांच पावनम कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत साधनम तद्वदाधुना। हे महाराज, ऐसी कोई कथा सुनाइए जिससे हमारा हृदय पावन हो जाए और हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए। श्री सूत जी कहते हैं, हे शौनकादिक ऋषि, आपने तो बहुत उत्तम बात कही। अरे इस जगत में भगवान के दर्शन से बड़ा और क्या बात हो सकती है? अरे व्यक्ति का जीवन कैसा है? तो बोले, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे। काल रूपी सर्प के मुख ये ग्रास हैं हम सब लोग। अगर इस काल रूपी सर्प से बचना है तो इस बचने का एक ही उपाय है। क्या? बोले, भगवान का चरित्र, भगवान की कथा। इसलिए आपने बहुत अच्छा निवेदन किया, हम आपको सुंदर भगवान की कथा सुनाएंगे। और महाराज वो कथा सुनाएंगे जो श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई थी। और इस कथा की महिमा कितनी है? तो महिमा सुनाते हुए सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, ये कथा तो देवताओं को भी दुर्लभ है, देवताओं को भी नहीं मिली। क्योंकि परीक्षिते कथा वक्तुम सभायाम संस्थिते सुखे सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमत्। एक बार की बात है, भगवान सुखदेव जी कथा सुना रहे थे, परीक्षित जी पूछ रहे थे, उनका संवाद चल रहा था, ऋषि लोग बैठ करके कथा श्रवण कर रहे थे कि तभी भगवान शुकाचार्य और परीक्षित के मध्य में देवता लोग प्रकट हो गए। और खाली हाथ नहीं आए, बोले हाथ में अमृत का कलश लेकर के आए। हम लोग जो ये जल यात्रा निकालते हैं ना, जल यात्रा, ये कलश यात्रा क्यों निकालते हैं? अच्छा, इसे क्या बोलते हैं? कलश यात्रा। क्या कहते हैं? कलश यात्रा। कई लोग कहते हैं महाराज कलेश यात्रा। कलेश यात्रा नहीं, कई लोगों के लिए हो जाती है, वो बात अलग है, परंतु कलश यात्रा है, जल यात्रा। तो कलश यात्रा क्यों की जाती है? बोले देवता पहले कथा में कलश लेकर के आए, इसलिए आज जो माताएं कलश लेकर के कलश यात्रा में गई वो सब देवता है, सब देवता तुल्य है। तो देवता कलश लेकर के आए थे कथा में और निवेदन किया, महाराज आप बताइए कि ये जो कथा है ये आप हमें स्वर्ग में चल करके सुना दीजिए। सुखदेव जी से कहा देवताओं ने, और बोले हम जानते हैं परीक्षित को 7वें दिन मरना, इसलिए आप सुना रहे हैं। तो महाराज चिंता मत कीजिए, ये जो कलश है ना ये खाली नहीं है, इनमें अमृत है, ये अमृत आप परीक्षित को पिला दीजिए, परीक्षित अमर हो जाएंगे। अरे तक्षक इन्हें डसेगा तो भी ये नहीं मरेंगे, और इसके बदले में आप हमें स्वर्ग में चल के कथा सुना दीजिए। तो बताओ सौदा अच्छा है कि बुरा है? एक तरफ अमृत और एक तरफ कथा, बताओ सौदा कैसा है? क्या करना चाहिए सुखदेव जी को? परीक्षित को अमृत पिला देना चाहिए और देवताओं को कथा सुनाने स्वर्ग चले जाना चाहिए? बताओ। अच्छा, आप लोगों से कोई कहे कि अमृत पीना है कि कथा सुननी है, तो क्या कहोगे? जोर से बोलो, झूठ मत बोलना, सच बोलना। कोई कहे कि अमृत पीना है कि कथा सुननी है, तो क्या कहोगे? आवाज नहीं आ रही आपको। क्या कहें? अब झूठ तो बोल नहीं सकते और सच भी नहीं बोल सकते, कैसे बोले कि हम अमृत पिएंगे कथा नहीं सुनेंगे? अच्छा, अमर सब होना चाहते हैं, होना चाहते हैं कि नहीं? कोई ऐसा है जो नहीं होना चाहता? कौन कौन अमर होना चाहते हैं? हाथ उठाओ जरा। अच्छा, हाथ नहीं उठाएंगे परंतु अमर सब होना चाहते हैं। हाँ, अच्छा आप लोग बताओ, अमर होना वरदान है कि श्राप है? अमर होना श्राप है कि वरदान है? श्राप है, तो सब लोगों को चाहिए।
श्राप है तो भाई क्यों श्राप लेना चाहते हो? हम लोगों को लगता है कि अमर होना वरदान है, परंतु भैया अमर होना वरदान नहीं है, अमर होना तो श्राप है। अरे कोई जाओ इन बच्चों को कम कराओ भाई। तो अमर होना क्या है? बहुत बड़ा श्राप है। इसलिए भगवान ने अश्वत्थामा को श्राप दिया, जा तू अमर हो जा। इसलिए अमर आज भी अश्वत्थामा जीवित है। बोले तू मरना चाहेगा तो भी तुझे मृत्यु नहीं आएगी। तो अमर होना श्राप है। क्यों? क्योंकि हम तो अमर हो जाएंगे, परंतु हमारे घर वाले, परिवार वाले वो तो नहीं होंगे। तो भैया बुढ़ापा भी आएगा, बूढ़े भी हो जाएंगे, शरीर दर्द करेगा, परंतु मरेंगे नहीं। सोचो। और मान लो कोई ऐसा अमृत पिला दे जिससे बुढ़ापा भी ना आए, तो हम तो जवान रहेंगे, कभी नहीं मरेंगे। और हमारे घर के, हमारे सामने हमारे पुत्र की मृत्यु होगी, हमारे घर वालों की मृत्यु होगी, तो बताओ सह पाओगे उसे? उसकी अपेक्षा तो ये कि महाराज हम ही मर जाएं। इसलिए अमर होना तो बहुत बड़ा श्राप है। तुम्हारे सामने तुम्हारे बालक मरेंगे और तुम कुछ ना कर सकोगे, तुम्हारे पुत्र बूढ़े हो जाएंगे और तुम, तब तो हे प्रार्थना करो, हे भगवान इनसे पहले हमें उठा ले, हमें बुला ले अपने पास। अरे भैया कभी ऐसे लोगों को आपने देखा, ऐसे माता पिता को जिन्होंने अपने ही बालक को अग्नि दी हो? ऐसे ऐसे लोग हैं समाज में जिन पर इतनी बड़ी विपत्ति भी आई है कि उन्हें अपने ही माता पिता क्या सोचते हैं बुढ़ापे में? यही सोचते हैं कि जब हम मर जाएंगे तो हमारे मरने के बाद हमारे जो पुत्र हैं, बालक हैं, हमारा जो बेटा है, बेटी है, ये हमारे निमित्त कथा करेंगे, हमारा अंतिम संस्कार करेंगे, ये सोचते हैं ना। परंतु भगवान न करे ऐसी विपत्ति किसी पर गिरे कि उसे अपने बेटे के लिए उसका अंतिम संस्कार करना पड़े, उसे अपने बेटे के लिए कथा करनी पड़े। कितना दुखद है। और अभी 9 अप्रैल से हमारे ही आश्रम में कथा है, वहां एक माताजी उस कथा को करवा रही हैं। उनका बेटा जिसकी 6 महीने हुए थे विवाह किए उसके, और उस कोरोना के कारण, इस कोरोना के दौर में, कोविड के दौर में उस बालक की मृत्यु हो गई। 6 महीने विवाह किए हुए थे, तो अब वो कथा करवा रहे हैं। तो उनसे मिल करके जब हम मिले तो वो बोले महाराज हमें भरोसा नहीं होता कि हमारा बेटा नहीं है। कोई माँ बाप कैसे भरोसा करे बताइए, कि जिसके भरोसे पर वो अपने बुढ़ापे को, जिसके भरोसे पर वो बैठे हुए थे कि बुढ़ापे में ही हमारी सेवा करेगा, वही नहीं रहा। क्या बीतेगी उन माँ बाप? ऐसा समय भी है इस कलयुग का। इसलिए हम कहते हैं कि जीवन का कोई भरोसा नहीं। जितनी आयु भगवान ने दी है उतने में भगवान का भजन करो। उम्र का कोई भरोसा नहीं है। ये कभी मत सोचना कि जब बुढ़ापा आएगा तब भगवान का नाम लेंगे। भैया बुढ़ापा आएगा तब नाम लोगे वो तो ठीक है, परंतु बुढ़ापा आएगा भी, ये कहना भी तो असंभव है। पता नहीं बुढ़ापा आता है कि नहीं आता, जवानी में ही कोई भरोसा नहीं। इसलिए कभी ये मत सोचना कि कल कथा सुनेंगे, कल भगवान का भजन करेंगे, कल ऐसा करेंगे। कल आता ही नहीं, आज ही आता है। कई लोग ये सोचते हमारे 7 दिन की कथा है, चले जाएंगे कभी। अरे भैया कथा तो 7 दिन की है, परंतु तुम 7 दिन हो कि नहीं हो ये तो पक्का नहीं है। हमने ऐसे ऐसे लोगों के बारे में सुना है। अभी कोटद्वार में ही, वहाँ हमारे यजमान परिवार है, उनके परिवार में ही उनके कुछ पिताजी थे वृद्ध। सुबह सुबह दौड़ करके आए घर पर, और दौड़ करके घर पे आए तो सुबह घूमने निकले होंगे शहर पर, घर पे आए टीवी देखने लगे।
तो रिमोट हाथ में पकड़ा है और पकड़े पकड़े राम नाम सत्य हो गया। घर वाले सोच रहे हैं कि ये कर क्या रहे हैं, एक ही चैनल देख रहे हैं, सुबह से शाम हो गई, दिन हो गई, एक ही चैनल देख रहे हैं, ना तो ऐड भी देखते हैं, सब देखते हैं, ना बदलते हैं, ना कुछ, वही देख रहे हैं। हुआ क्या, कुछ हिलाया तो पता चला कि। इसलिए भैया प्राणों का क्या भरोसा, जीवन का क्या भरोसा। इसीलिए संत कहते हैं क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रातः काल खिली न खिली। क्षण भंगुर जीवन है, आज है कल नहीं है। इसलिए ये कभी मत सोचना कि जब बुढ़ापा आएगा तब भगवान का नाम लेंगे। कई लोगों से हम कहते हैं ना भगवान का नाम लो, वो कहते महाराज बुढ़ापे में लेंगे। तो हमने कहा भैया अगर बुढ़ापा आ जाए तो ले लेना। इसलिए आज से ही भगवान के नाम में लग जाओ, आज से ही भगवान की भक्ति में लग जाओ। क्योंकि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो दरवाजे तक पत्नी साथ आती है, चिता तक बेटे पुत्र परिवार मित्र सब साथ आते हैं, शमशान तक, और चिता पर केवल शरीर साथ रहता है। और जब अग्नि लगा दी जाती है तो शरीर भी यहीं छूट जाता है। तब तो तुम्हारे साथ तुम्हारा कर्म जाएगा, तुम्हारा धर्म जाएगा। जो तुम्हारा सदकर्म होगा या पाप कर्म होगा उसकी गठरी लेकर के ही सिर पर चलना पड़ेगा। फिर भगवान के पास जाओगे, वहां ये नहीं बोलोगे कि हम फलाना आदमी थे, हमारे पास इतना धन है, इतना वैभव, इतनी संपत्ति, वो वहां नहीं चलेगा। वहां तो ये पूछा जाएगा तुम्हें हमने मनुष्य शरीर दिया पर उसके बदले में तुमने क्या किया। वहां तो वही धन चलता है, पुण्य का धन चलता है। जिसने धर्म किया होगा उसकी अच्छी गति होगी, और जिसने पाप किया होगा उसके लिए नरकों के बहुत सारे इंतजाम भगवान ने कर रखे। इसलिए आज से ही भगवान की भक्ति में लग जाओ। कम से कम इतना समय निकालो कि सुबह शाम 2 समय तो अपने मंदिर में दिया दो, प्रणाम करो, सेवा करो। तो सूत जी कहते हैं काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णा सही। हम तो कलयुग इस काल के मुख की ग्रास हैं। अरे भैया इस धरा पर तो सब धरा ही रह जाता है, वस्तुएं यहीं छूट जाती हैं। उसे जो कहते हैं ये मेरी थी वो चले जाते हैं। हम लोग कहते हैं ना ये मकान किसका, बोले मेरा मकान है। क्या कहते हैं, मेरा मकान है। अब एक बात बताओ, मकान तुम्हारा है कि तुम मकान के हो, बताओ। मकान तुम्हारा है या तुम मकान के हो? मकान हमारा नहीं है, हम मकान के। हमसे पहले भी उसमें कुछ लोग रहते थे जो कहते थे कि ये हमारा है, पर वो अब नहीं रहे। मकान वही है, मेरा कहने वाले चले गए। हम भी कह रहे मेरा है, हम भी जाएंगे, फिर कोई और आ जाएगा। तो भैया हमारा मकान होता तो साथ लेकर के जाते, हमारा नहीं है, हम मकान में हैं, किराएदार हैं। जब तक का समय है तब तक रहना है। इसलिए सब भगवान को अर्पित करो। हे प्रभु मेरा कुछ नहीं, सब तेरा है। क्या कहो, सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। परंतु हम लोग कहते तो हैं परंतु मानते नहीं है। भगवान से कहते हैं ना आप लोग आरती में। सुबह भी हमारे आचार्य जी यहाँ पर ब्राह्मण देवता ओम जय जगदीश हरे आरती कर रहे थे। तो हम लोग आरती में क्या कहते हैं, तन मन धन सब कुछ है मेरा। और किसका तन मन धन सब कुछ है? जोर से बोलो, तेरा। प्रभु आपका है। अच्छा हम रोज कहते हैं सब भगवान आपका, सब आपका। और किसी दिन भगवान कहते हैं कि मेरा है तो दे दो, तो दे पाओगे? तब तो कहोगे कि महाराज हम तो आरती की लाइन कह रहे थे, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। जिसने लिखी हम तो उसी बात को दोहरा रहे थे कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हम तो कहते तेरा तुझको अर्पण नहीं, जो तेरा वो भी मेरा। समाज में तो कई प्रकार के लोग हैं। एक व्यक्ति ने कहा भैया जो तेरा वो तेरा, जो मेरा वो मेरा, ये प्रकृति। एक ने कहा जो मेरा वो मेरा, परंतु जो तेरा वो भी मेरा।
ये विकृति। और जो कहे कि भैया एक जो तेरा वो तेरा, पर जो मेरा वो भी तेरा, ये संस्कृति। परंतु महात्मा लोग क्या कहते हैं, न तेरा न मेरा, न तो तेरा ही है न मेरा ही है, सब झमेला है। इसलिए भैया भगवान से कहते तो हो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, परंतु या तो कहो मत और कहते हो तो इस बात को मानो। भगवान के मंदिर में हम चले जाएं तो कुछ चढ़ा नहीं सकते, क्यों? अंदर का लोभ रोकता है, कहाँ क्यों दे, कैसे दे। और ऊपर से कह भी रहे हो सब तेरा, कहां से तेरा? हमने तो मन में ये मान करके रखा है कि सब मेरा। इसकी अपेक्षा भले ऐसा कहो, बाहर तो कहो कि सब मेरा, परंतु हृदय में सोचो प्रभु सब तेरा। वो ठीक है, वो चल जाएगा, परंतु ये नहीं चलेगा कि हृदय में कहोगे कि सब मेरा और बाहर से कहोगे सब तेरा। इसलिए जो भी कहो भगवान से असत्य नहीं कहना चाहिए, भगवान से सत्य कहो। अगर मानते हो कि मेरा है तो कहो कि हाँ सच में मेरा ही है। और अगर कहते हो कि हे प्रभु सब तेरा, फिर तेरा ही। इसलिए संत में और गृहस्थ में क्या अंतर है बताओ? कई लोग कहते हैं, एक बार एक महात्मा जी ट्रेन में बैठे हुए थे, ट्रेन में बैठ करके कहीं जा रहे थे, उनके बगल में एक व्यक्ति बैठा हुआ था। ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति बैठा था खूब धनवान, एक सेठ व्यक्ति, खूब धनाढ्य व्यक्ति। अब वो व्यक्ति महात्माओं से बड़ा चिढ़ता था, और ऊपर से उसके बगल में बैठ गए महात्मा जी, वो भी फर्स्ट एसी में, तो और क्रोधित हो गया। तो सुनाते हुए बोले, किस बात के महात्मा हो, फर्स्ट एसी में घूम रहे हो? महाराज आप महात्मा हो, हाँ, तो आप में और हम में अंतर क्या है? जैसे कपड़ों का ही तो अंतर है भाई, जितना सामान हमारे पास उससे दुगना है आपके पास। महात्मा जी से बोले, सच में था भी, महात्मा जी के पास दुगना सामान। बोले महाराज जितना सामान हमारे पास है ना, उससे दुगना सामान आपके पास है। जितना धन हमारे पास है उतना ही धन आपके पास भी है। अच्छा, जिस व्यवस्था में हम बैठे हैं उसी व्यवस्था में आप भी बैठे हो, तो बताओ आप में और हम में अंतर किस बात का है? केवल कपड़े का ही तो अंतर है। लोग बड़े उपदेश करते हैं ऐसे, महाराज किस बात का अंतर? महात्मा जी ने हाथ जोड़ के कहा, बोले आज हमें सच्चा ज्ञान मिल गया, आज समझ आ गया कि क्या अंतर है। कई लोगों को हमने देखा, कई लोग ब्राह्मणों को कहते हैं, अरे देखो तो कैसे कर रहे हैं, अरे ब्राह्मण है ऐसे रहना चाहिए, और स्वयं की हालत चाहे क्या हो उससे कोई मतलब नहीं, परंतु दूसरे को सलाह। तो भैया पहले खुद भी तो जीवन में पालन करो। तो सेठ जी महात्मा जी से बोले, तुम में और हम में अंतर क्या है? महात्मा जी बोले, सच्चा ज्ञान मिल गया आज। सही बात है, तुम में हम में कोई अंतर नहीं, कपड़े का अंतर है और तो कोई अंतर नहीं। हाँ, सेठ जी को लगा कि लगता है हमारी बात इन पर जम गई। अच्छा, कहीं ट्रेन रुकी रास्ते में, तो महात्मा जी ने कहा कि थोड़ा ट्रेन से उतरे और कुछ फलाहार कर ले, क्योंकि फर्स्ट एसी में तो कोई घुसता नहीं है, तो हम ही नीचे उतर जाएं, कुछ पा लें। तो ये उतरे महात्मा जी और सेठ जी। अच्छा, उतरे तो फलाहार करने लगे, कुछ फल ले लिए, दोनों पाने लगे। महात्मा जी बोले, आपकी एक बात हमें जम गई। क्या? बोले तुम में और हम में क्या अंतर है? बिल्कुल सही कहा आपने। सेठ जी ने 4 उपदेश और सुना दी। महाराज आप तो महात्मा है, आपको ऐसे रहना चाहिए, आपको वहां रहना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है महाराज। अच्छा, थोड़ी देर बाद ट्रेन ने हॉर्न बजाया। चलने से पहले हॉर्न बजाती है ना ट्रेन, आप लोग बैठे कभी ट्रेन में तो हॉर्न बजता है पहले ट्रेन का कि बैठ जाएं सब यात्री। तो हॉर्न बजा तो सेठ जी बोले, महाराज चलो चलो ट्रेन चलने वाली है। तो महात्मा जी बोले, रुक जाओ, चलेंगे, अभी ट्रेन चली कहाँ है, अभी तो हॉर्न बजा है। बैठ गए। अच्छा, सेठ जी का ध्यान वहीं ट्रेन पर कि ट्रेन चली ना जाए। महात्मा जी अपने मस्त फल खा रहे हैं। इतने में सेठ जी बोले, महाराज आप बताइए, हरी झंडी दिखा दी है सामने से, चलिए महाराज जल्दी चलिए। महात्मा जी बोले, चलते हैं, रुक जाओ, अभी कहाँ चली ट्रेन, अब तो धीरे धीरे ट्रेन चलने लगी।
सेठ जी बोले महाराज ट्रेन चल रही है, चलिए जल्दी चलिए, हमारा सब सामान है। अरे इतना सारा सामान रखा है। महात्मा जी बोले ट्रेन तो चलती है, कभी रुकती है क्या? ट्रेन तो चलती रहती है। महाराज चली जाएगी। तो बोले हर ट्रेन आती है चली जाती है, ये तो रेलवे स्टेशन है, यहाँ तो कई ट्रेनें आती है कई जाती है। अरे बोले महाराज हमारा सारा सामान उसमें है, धन है, सब कुछ है, हम जा रहे हैं। महात्मा जी ने हाथ पकड़ लिया। जितना सामान तुम्हारा है उतना ही सामान हमारा है, जितना धन तुम्हारा है उतना हमारा भी उसी ट्रेन में रखा है, कोई अलग नहीं, उसी डब्बे में तुम उसी में हम। अरे बोले महाराज हाथ जोड़ते क्षमा कीजिए, हमें जाने दीजिए, हमारा सामान छूट जाएगा। महात्मा जी बोले तो एक बात बताओ, तुम में और हम में अंतर क्या है, पहले ये बताओ तब छोड़ेंगे। सेठ जी हाथ जोड़े, महाराज हमें जाने दीजिए जाने दीजिए। महात्मा जी ने कहा नहीं जल्दी बताओ, ट्रेन चली जाएगी, जल्दी बताओ तुम में हम में अंतर क्या, तब छोड़ेंगे। सेठ जी बोले महाराज यही अंतर है कि आप तो सरलता से छोड़ सकते हैं, हम जीवन भर नहीं छोड़ सकते, इतना सा अंतर है। आप छोड़ सकते हो, हम छोड़ नहीं सकते, इतना सा ही तो अंतर है महात्माओं में और गृहस्थों में। भाई जिससे सहजता से छूट जाए वो संत है, और जो जीवन भर पकड़े रहे, मर जाए पर छोड़े नहीं, तो वो माया में पड़ा हुआ जीव है। इसलिए काल व्याल मुखग्रास है, ऐसे अनेक चरित्र यहाँ सुंदर नारद जी का चरित्र है। श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य में नारद जी सनकादिक ऋषियों के दर्शन करने जाते हैं। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। श्री नारद जी महाराज बद्रीनाथ गए, सनकादिक ऋषियों से भेंट हुई। ऋषियों ने कहा हे नारद जी आपको किस बात की चिंता है? नारद जी ने सारी घटना बताई। महाराज हमने चारों ओर कलयुग का प्रभाव देखा, वृंदावन पहुंचे, वहां एक स्त्री को रोते हुए यमुना के तट पर देखा। जब उससे पूछा कि देवी क्यों रो रही हो, तो उस स्त्री ने बताया, उससे परिचय पूछा तो उसने बताया कि महाराज अहम भक्ति रीतिख्याता इमौ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। महाराज मैं भक्ति हूँ, ये मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। उत्पन्ने द्रविड़ेषां वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचित क्वचन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। हमने द्रविड़ में हमारा जन्म हुआ, गुजरात में कहीं कहीं सम्मान हुआ, परंतु महाराज वृंदावन में आकर के मैं तो तरुण हो गई, परंतु मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य नाम के पुत्र वृद्ध हो गए। इसलिए हे महाराज ये इनको आप फिर से जागृत कीजिए, फिर से तरुण कीजिए। श्री नारद जी ने कहा कि महाराज देवी श्री नारद जी ने कहा देवी आप चिंता न कीजिए, ये सब कलयुग का प्रभाव है। नारद जी तो पुराना देख करके ही आ रहे थे। हे मैया हम तो पृथ्वी पर अच्छा देखने को आए थे, हमें क्या पता था कि अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। हम तो काशी गए, गोदावरी गए, हरि क्षेत्र गए, कुरुक्षेत्र गए, परंतु सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते। सत्य नहीं है, दया नहीं है, तप नहीं है, दान नहीं है, बस मात्र उदरम भरिणो जेवावरा कहा कूटभाषिणः। लोग क्या करते हैं, पेट भरने में लगे हैं, केवल भोजन की अपनी व्यवस्था कर लें, वही संसार में मनुष्य है। परंतु भगवान ऋषभदेव भागवत के पंचम स्कंद में कहते हैं अपने पुत्रों को समझाते हुए कि नायम देहो देह भाजाम नृलोके स्वाम काष्ठान नरहते विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्रका येन सत्वं शुद्धेद्यस्माद् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। भागवत के पंचम स्कंद में भगवान ऋषभदेव अपने पुत्रों से कहते हैं, हे पुत्रों पेट तो पशु भी अपना भर लेते हैं,
नायम देहो देह भाजाम लोके स्वाम काष्ठान न रहते विड़ भुजाम। ये अपना पेट तो शूकर कुकर इत्यादि भी भर लेते हैं, तो हम में और उन पशुओं में अंतर क्या है? अरे मनुष्य का शरीर मात्र पेट भरने को नहीं मिला है। तपो दिव्यम पुत्र का ये न शक्वम शुद्धे यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। इसलिए हे पुत्रों, तप करो, तपस्या करो और तपस्या से उस ब्रह्म को प्राप्त करो, ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। इसलिए पहले तो मनुष्य का शरीर मिला, दूसरा इस भारतवर्ष में, और इस भारतवर्ष में भी इस देवभूमि में हमें शरीर प्राप्त हुआ। और फिर भी हमने तप नहीं किया, फिर भी हमने साधना भक्ति नहीं की, तो हमारा जीवन लेना व्यर्थ हो गया। इसलिए नारद जी कहते हैं, मैया इस कलिकाल में तो ऐसा ही हो रहा है और सब कलयुग का प्रभाव है। तो माँ ने कहा, भगवान परीक्षित महाराज ने, भगवान के परम भक्त परीक्षित जी ने इस कलयुग को मारा क्यों नहीं? तो इतना सुनते ही नारद जी बोले, मैया इस कलयुग में हजारों दोष है, परंतु एक बहुत अच्छा गुण है। क्या गुण है? तो बोले इस कलयुग की एक महिमा है कि यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तद फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। इस कलयुग की एक महिमा है। क्या? बोले जो फल सतयुग में तपस्या से नहीं मिलता, जो फल त्रेता में यज्ञ से नहीं मिलता, द्वापर करी रघुपति पद पूजा नर भव तरहि उपाय न दूजा। जो फल द्वापर में पूजा से नहीं मिलता, वह फल इस कलयुग में मात्र भगवान नाम से प्राप्त हो जाता है, भगवान की कथा से प्राप्त हो जाता है। हम ना तो तपस्या कर सकते, ना यज्ञ कर सकते, ना पूजा कर सकते। अच्छा आप ही कहो, तपस्या कर सकते हैं आप लोग? बोलो कौन कौन है जो तपस्या कर सकते हैं? हम भी दर्शन करें जरा। और तपस्या कैसी? सतयुग में तो अगर असुर भी तपस्या करे ना, तो ऊर्ध्व बाहु नभो दृष्टे पादांगुष्टा श्रुतावनी। कई बार लगता है हमसे अच्छा तो हिरण्यकशिपु था। पैर के एक अंगूठे पर खड़े रह करके, हाथ उठा करके पैर के एक अंगूठे पर दृष्टि आकाश की ओर रह करके तपस्या की उसने 10,000 वर्ष तक। इसलिए ऊर्ध्व बाहो नभो दृष्टे पादांगुष्टा श्रुतावनी, ये तपस्या का विधान है। परंतु पैर के एक अंगूठे पर तो छोड़ो, पर हम दोनों पैरों पर भी अगर 3 घंटे खड़े हो जाए ना, अरे खड़ा होना भी छोड़ो, 3 घंटे बैठ जाए लोगों को उसमें समस्या हो जाती है। फिर शाम को लोग अपने पैरों को इधर उधर घुमाते हैं, महाराज पैर अकड़ गए हमारे कथा सुनकर। खड़े रहना तो छोड़ दो, तो बैठ भी नहीं सकते, यज्ञ भी नहीं कर सकते हम तो। यज्ञ के तो बहुत से विधान है ना, हजारों वर्षों तक चलने वाले सोम यज्ञ जैसे, अश्वमेध यज्ञ जैसे, श्रोत्रामणि यज्ञ जैसे यज्ञों का तो हम कहाँ पालन कर सकते हैं? अच्छा हम लोग तो पूजा भी नहीं कर सकते। आप लोगों में से कौन कौन है जो रोज पूजा करते हैं 2 समय की? हाथ उठाओ जरा। कोई भी नहीं। 2 समय का दीपक भी नहीं जलाते हैं आप लोग। अच्छा 3 समय भोजन कौन कौन करते हैं? सुबह, दिन में और रात्रि में। सुबह कहते हैं महाराज जी तो हमारा ब्रेकफास्ट है। 3 समय का भोजन करते हो, परंतु 2 समय का दीपक नहीं दे सकते। बहुत दुखद बात है। आज से शुरू कर दो अपने घर में। जो लोग अपने घर में भगवान को रखते हैं और फिर उनकी पूजा नहीं करते, उन्हें पाप लगता है और उनके घर में कलेश उत्पन्न होते हैं। आपने अगर अपने घर में मूर्ति रखी है भगवान की और उसकी सेवा नहीं करते हो, तो फिर पाप लगे। पाप छोड़िए, पर जीवन में संकट उत्पन्न हो जाएंगे। आज अधिकतर लोग इसीलिए परेशान हैं। 2 दिन देखा देखी में बगल वाले के पास भी हम भी ले आए बड़े भगवान। भगवान ले आए, 2 दिन सेवा की, सेवा का नशा उतरा तो उसके बाद तो फिर जंक खा रहे हैं भगवान घर में। फोटो पे जाला लगा है। अच्छा किस किस के घर में मंदिर में जाला लगा हुआ है? कईयों के घर में तो जाला लगा होगा, भगवान पे धूल पड़ी होगी। खुद तो हम रोज नहाते हैं, रोज सजते संवरते हैं, परंतु भगवान को तो महीनों में। और कई लोगों का तो हमने सुना, बोले महाराज हम तो मकर संक्रांति के दिन नहलाते हैं। वाह, स्वयं तो रोज स्नान करें और भगवान को साल भर में एक दिन मकर संक्रांति, या कहीं महाराज हम तो संक्रांति के दिन नहलाते हैं। तो
महीने भर में एक बार। अरे जैसे खुद आप लोग रोज तैयार होते हो, रोज स्नान करते हो, भगवान को भी वैसा ही करो। रोज स्नान कराओ, रोज श्रृंगार करो भगवान का, रोज सजाओ, तब है पूजा, तब फल मिलेगा। अब दुनिया भर के भगवान अपने घर में इकट्ठे कर लिए, उन पूजा एक की भी नहीं करते। ऐसे ऐसे लोग देखे हमने जिनके घर में आपको यमराज के अतिरिक्त तो ऐसा कोई भगवान मिलेगा नहीं जो वहां ना हो। यमराज को छोड़ करके सारे भगवान रखे उन्होंने, सबकी बिल्कुल ढांग लगा करके घर में लगी है। और उनसे पूछा जाए दीपक देते हो, बोले नहीं देते। कभी इनको पूछते हो, बोले नहीं। तो ये इकट्ठे कैसे कर लिए, बोले जहां जाते हैं वहीं से एक भगवान ले आते हैं। बाहर से भगवान लाए अपने घर में रख दी, न तो पूजा न सत्कार। अभी आप लोग बताइए, हमारे यजमान परिवार ने यहाँ पर सुंदर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया है, और बाहर से जो अतिथि लोग आए हैं, कई लोग होंगे जो यजमान परिवार के रिश्तेदार हैं, अतिथि लोग आए, समय से पानी ना मिले तो हम नाराज हो जाते हैं। महाराज हमें तो पानी नहीं मिला, पीने के लिए पानी नहीं मिला, हमें सुबह नहाने के लिए नहीं मिला, हमें रात में अच्छा ओढ़ने के लिए नहीं मिला। तो वो भगवान लोग जो आपके घर पर अतिथि हैं, अगर उनका सम्मान नहीं करोगे। अच्छा, अगर यजमान परिवार के यहाँ आप लोग आए हैं कि हम 7 दिन रहेंगे, कथा सुनेंगे, और यजमान परिवार न तो पानी के लिए पूछे, न भोजन के लिए पूछे, न आराम के लिए पूछे, न कमरे की व्यवस्था करे, तो क्या आप लोग 7 दिन यहाँ रहोगे? बोलो, बोलते क्यों नहीं? रहोगे? नहीं रहोगे। ऊपर से 10 बातें सुनाकर जाओगे और 1000 जाने के बाद सुनाओगे। कुछ नहीं किया उन्होंने, सेवा भी नहीं की, ऐसा भी नहीं किया, वो भी नहीं किया। तो भैया वैसे ही जो भगवान आपके घर में हैं, उनकी सेवा नहीं करोगे तो एक तो रहेंगे नहीं, चले जाएंगे, और दूसरा जब चले जाएंगे तो कुछ उपद्रव करके जरूर जाएंगे, कुछ संकट जरूर बना देंगे आपके जीवन में। इसीलिए या तो भगवान की मूर्ति अपने घर लाइए मत, फोटो रखिए, सुबह शाम दीपक देंगे चल जाएगा, परंतु मूर्ति लाए हो तो विधिवत सेवा करो। रोज कम से कम पानी से नहला दो भगवान को, एक कपड़े से पोंछकर टीका लगाकर बिठा दो, एक आरती उतार दो, बस हो गई, इतनी सी सेवा। और जो लोग तो अपने घर पे ठाकुर जी को रखते हैं, गोपाल जी को रखते हैं, जैसे हमारी यजमान परिवार के यहाँ भी सुबह हम देख रहे थे सुंदर गोपाल जी हैं। हमारे पास, हमारे यहाँ पर भी है, हमारे पास तो क्या, हम उनके पास हैं, परंतु 3 गोपाल जी हैं, 3 ठाकुर जी। एक इतने बड़े हैं, एक यहाँ पर बैठे हैं, एक इनसे थोड़ा सा छोटे हैं, 5 शालिग्राम जी हैं, एक नर्मदेश्वर भगवान है। तो ठाकुर जी की सेवा तो कैसे होती? सुबह उन्हें गर्म पानी से नहलाया जाता है, ठंडे पानी से नहीं नहलाते। क्यों? हम खुद तो नहाए गर्म से, तो भगवान को सुबह सुबह ठंडे पानी से नहलाए। तो सुबह गर्म पानी से भगवान को नहलाते, उसके बाद भगवान को वस्त्र, नए वस्त्र पहनाते, फिर तिलक लगाओ। अब जैसे आजकल सर्दी का समय है, तो आजकल कैसे कपड़े भगवान को? स्वेटर के कपड़े, गर्मियों के अलग, सर्दियों के अलग। उसके बाद जब भगवान को वस्त्र पहना दो, उसके बाद भगवान को जल दो, टीका दो, फिर भगवान की आरती उतारो, आरती करने के बाद भगवान को भोग लगाओ। कई बार लोग हमसे कहते हैं, महाराज आप जैसे सुबह जब पूजन होता है, हमारे ब्राह्मण लोग पूजन करते हैं, हम लोग प्रयास करते हैं कि हमारे साथ कोई एक ऐसे व्यक्ति हो जो मूल पाठ करें भागवत जी का। तो उसका विशेष कारण एक भी रहता है कि हमारे पास बहुत सारे भगवान जी हैं, उनकी सेवा करते करते इतना समय नहीं मिल पाता कि कहीं निकल पाए। परंतु हमारे जो पहाड़ों का एक नियम है, तो प्रयास करते हैं कि थोड़ी देर जरूर यहाँ पर उपस्थित हो यज्ञ मंडप में, परंतु उतना नहीं हो पाते हैं जितना इच्छा होती है कि पूरी पूजा में बैठे, पूरे दिन भर रहे, क्योंकि वहाँ का अलग। फिर भगवान को भोग लगाएं, क्योंकि सुबह दिन 3 समय का भगवान को भोजन भोग लगता है। फिर जो भोग लगे फिर उसको पाएं, फिर दिन में फिर भगवान को भोग लगता है, फिर रात्रि में आरती होती, पूजा होती, फिर भोग लगता है, फिर रात्रि में भगवान को सुला दिया जाता है। अब आजकल सर्दी है तो भगवान को रजाई कंबल ऊपर से देते हैं, गर्मी का समय तो हल्की चादर ऊपर से देते हैं, पंखे की व्यवस्था भगवान के लिए करते हैं। जैसे कोई बालक की सेवा होती है वैसे वो सेवा होती है। तो भगवान को अगर आप लाए हैं
तो विधिवत सेवा कीजिए, पूर्ण प्रयास कीजिए, क्योंकि अगर हम सेवा नहीं करते तो तिरस्कार भगवान का माना जाता है। तो इस कलिकाल में तो क्योंकि मानव का शरीर मात्र तो पूजा भी हमारे बस का नहीं, तो इस कलिकाल में क्या करें? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। इस कलिकाल में तो भगवान नाम की महिमा है। विष्णु पुराण कह रहा है, हम नहीं कह रहे। विष्णु पुराण कहता है कि हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। विष्णु पुराण कहता है हरेर नाम हरेर नामैव केवलम। इस कलयुग में तो मात्र एक साधन है, क्या? बोले भगवान का नाम, भगवान का नाम। इसलिए अगर विधिवत पूजा नहीं कर पाते हो कोई बात नहीं, यज्ञ नहीं कर पाते हो कोई बात नहीं, तपस्या नहीं कर पाते हो कोई बात नहीं, तो क्या करो? बोले जब कथा में बैठो तो प्रेम पूर्वक, और जब अपने घर में रहो तो भगवान का नाम का संकीर्तन करो, भगवान के नाम का संकीर्तन। हम खूब भगवान का नाम लें, खूब भगवान का नाम जपें। तो श्री नारद जी और भक्ति महारानी का चर्चा है यहाँ पर। तो भक्ति महारानी ने कहा नारद जी अब आप कुछ प्रयास कीजिए। नारद जी ने बहु प्रयास किए परंतु ज्ञान वैराग्य नहीं जगे। तब सनकादिक ऋषियों के पास गए और सनकादिक ऋषियों ने कहा नारद जी आप तो सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैर श्रीमद्भागवतालापः सतु गीतः सुकादिभिः। सुंदर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कीजिए, ज्ञान वैराग्य जग जाएंगे। श्री नारद जी ने कहा महाराज मैं किसे बुलाता फिरूंगा, आप ही चलें और कथा करें। सो सनकादिक ऋषि बोले चलो हरिद्वार के आनंद नाम के वन में, राग भोपाल चले आनंद नाम के वन में, और आनंद वन में जाकर के माँ गंगा भागीरथी के तट पर इस कथा को करें। तब तो सब लोग पहुंचे हरिद्वार आनंद वन में। सुंदर भव्य कथा आरंभ हुई। सनकादिक ऋषि सुनाने लगे, नारद जी मुख्य श्रोता के रूप में विराजे। कथा की बात सुन करके भृगुर वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर देवल देवरातौ रामस्तथा गाधिसुतश्च साकलौ मृकण्डुपुत्र त्रिज पिप्पलादौ। अरे छाया सुकौ व्यास पराशरौ च। कथा सुनने के लिए भृगु वशिष्ठ गौतम देवल नारद धौम्य पर्वत बड़े बड़े ऋषि भगवान पराशर जी, भगवान वेदव्यास, सुखदेव जी सब कथा सुनने के लिए यहाँ प्रस्तुत हो गए। ऋषि मुनियों की तो क्या कहें। अरे बड़ी बड़ी नदियाँ गंगा यमुना सरस्वती मंदाकिनी गोदावरी नर्मदा कालिंदी सारी नदियाँ अनेक शरीर धारण करके कथा में प्रस्तुत हो गई। बड़े बड़े पर्वत शरीर धारण करके कथा में पहुंच गए। अरे बड़े बड़े देवी देवता कथा में शरीर धारण करके पहुंचे। वेद की श्रुतियां शरीर धारण करके कथा में पहुंची। क्योंकि जब भगवान की दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो जाए तो योगाद गर्जति सप्ताहो ध्याना ज्ञाना च गर्जति किम ब्रूमो गर्जनम तस्य रे रे गर्जति गर्जति। जहां श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होता है ना, वहां सारे तीर्थ सारी नदियां सारे देव सबका वास हो जाता है। आज यहाँ जो कथा हुई है ना, आप देख रहे हैं सामने सुंदर सर्वतो भद्र बना। इस पंचांग पीठ पर संपूर्ण देवी देवता प्रतिष्ठित है। इसलिए भैया जो कथा में उपस्थित हो गया तो देवी भागवत का महात्म्य कहता है तथा न गंगा न गया न काशी न नैम शमनो मथुरा न पुष्करम पुनाति सद्यो बदरी वनमनो यथा ही देवी मख एश विप्रा। बोले जो गंगोत्री नहीं गया, बद्रीनाथ नहीं गया, यमुनोत्री नहीं गया, केदारनाथ नहीं गया, हरिक्षेत्र नहीं गया, कुरुक्षेत्र नहीं गया, श्रीरंग नहीं गया, सेतु बंधन नहीं गया, मथुरा नहीं गया, काशी नहीं गया, अवंतिका नहीं गया,
परंतु भगवान की कथा में पहुंच गया तो बोले उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान का दान का फल प्राप्त हो गया। इसीलिए अब आज से अगर आपसे कोई पूछे कि क्या आप में से कौन कौन है जो हमारे उत्तराखंड के जो 4 धाम है, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये यात्रा की है आप लोगों ने? कई लोग होंगे जिन्होंने की है। अच्छा, जगन्नाथ, रामेश्वरम, काशी, इन जगह आप कभी गए हैं? नहीं गए हैं तो अब ये मत कहना नहीं गए, अब कहना कि बिल्कुल गए हैं, क्योंकि कथा में पहुंच गए तो जो कथा में आ गया उसके सारे तीर्थ हो गए। इसलिए भैया इस कथा की तो बड़ी महिमा है। देवी भागवत कह रही, तथा न गंगा न गया न काशी, न नैमिषं नो मथुरा न पुष्करम, पुनाति सद्यो बदरी वनम नो, यथा ही देवी मख एष विप्रा। सारे देवी देवता कथा में प्रस्तुत हुए, सुंदर कथा आरंभ हुई। कथा सुनाते हुए सनकादिक ऋषि बोले, हे नारद जी, आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीतः, चांडालवच्च खरवद वदतेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। अरे बोले, जिसने जन्म पाकर भी, मनुष्य का शरीर पाकर के भी, भारतवर्ष में जन्म लेकर के भी कभी भगवान की कथा न सुनी, अरे ऐसे लोगों का जीवन तो कैसा है? बोले गधे के समान है। क्यों? तो जैसे गधा होता है ना, वो जीवन भर बोझा ही डोलता है, ऐसे ही वो लोग तो उसी के समान है। क्यों? बोले जीवन भर संसार का, माया का, परिवार का बोझा ही ढोया, कभी भगवान के चरित्र सुने ही नहीं। अच्छा, हम लोग जो भारत में रहते हैं ना, उन्हें भारत की महिमा पता नहीं। हम लोगों के लिए सीधी सी बात, कहाँ रहते हैं? भारत में। भारत में कहाँ? बोले देवभूमि उत्तराखंड में। किसके तट पर? गंगा जी के तट पर। हमें इसकी महिमा का पता नहीं। और हमने ऐसे हमारे ऐसे कई भक्तगण हैं, भक्त लोग हैं, साथ में भक्त लोग हैं जो बेचारे बाहर रहते हैं, भारत से बाहर रहते हैं, और इतना मन में विचार रहता है कि कब भारत आएँ, कब भारत आएँ, कब दर्शन करें। अभी एक बहुत अच्छी जानने वाले हैं, उनका नाम शशि घई है, कनाडा में रहती हैं। वो इतना हर समय बात करती रहती है, कुछ दिन में, महाराज जी हमारा, आप लोग कितने भाग्यशाली, वो कहती हैं, जिनको इस पावन भारतवर्ष में जन्म प्राप्त हुआ है। इसलिए हम लोग परम सौभाग्यशाली हैं। इसलिए नित्य भगवान की कथा का रसास्वादन करें, तब हमारा इस भारतवर्ष में जन्म लेना सफल हो जाए। और ये देवभूमि है, इस देवभूमि में जन्म लेना सफल होगा। यहाँ सुंदर कथा हुई। कथा होने के पश्चात भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। कथा हो ही रही थी कि इतने में बीच कथा में 2 पुरुष और 1 स्त्री प्रकट हो गए। किसी ने पूछा ये कौन है? तब नारद जी ने बताया, अरे यही तो हैं जिनके लिए कथा हो रही थी, माँ भक्ति और उनके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य। कथा से ज्ञान और वैराग्य तुष्ट हुए, पुष्ट हुए, माँ भक्ति प्रसन्न हुई। सब वैष्णवों ने कीर्तन किया। माँ ने कहा मैं कहाँ बैठूं? तब नारद जी ने कहा सभी ने वैष्णवों इन भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाइए। तब माँ भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ समस्त भक्तों के हृदय में विराजमान हो गई। तब तो भगवान भी साक्षात प्रकट हुए, सब भक्तों को वैष्णवों को दर्शन दिए, आशीर्वाद दिए। वनमाली घनश्याम मुकुटि कुंडलान्वितः, कांची कलाप रुचिरो लसन मुकुट कुंडल। मुकुट कुंडल धारण किए हुए भगवान ने सब वैष्णवों को आशीर्वाद दिया और वह आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गए। तो बोले कथा की महिमा कितनी है। साक्षात श्री हरि को प्रकट करने का सामर्थ्य अगर किसी में है, जीव के हृदय में ज्ञान वैराग्य भक्ति को प्रकट करने का सामर्थ्य अगर किसी में है तो किसमें है? भगवान की कथा में। कथा सुनकर के हमारे हृदय में भी ज्ञान वैराग्य जग जाते हैं, परंतु दुखद ये है कि कथा जैसे विश्राम होती वो फिर सो जाते हैं। जितनी देर हम कथा सुनते हैं ना, उतनी देर मन में आता है कि अब तो घर जाएंगे, खूब पूजा करेंगे, हमारे भगवान पे जो धूल लगी है उसे साफ करेंगे, हमारे मंदिर में जो जाले लगेंगे उसे साफ करेंगे। आज से नियम बनाएंगे कि 2 समय का दीपक जरूर जलाएंगे, 2 समय जरूर पूजन करेंगे। आता है मन में? आया होगा, जरूर आया होगा। परंतु जो कथा पूरी हुई तो लोग फिर अपने वस्त्र झाड़ते हुए कहते हैं तेरा तुझको अर्पण,
क्या लागे मेरा, जो सुना वो सब आपको समर्पित, और फिर चले अपने घर को तो सब भूल गए। इसलिए भैया ये क्षणिक जागृत नहीं होने चाहिए, बल्कि हमारे हृदय में प्रतिष्ठित होने चाहिए। इस भाव से आप सभी लोग इस पावन पवित्र कथा का श्रवण करें। और यहाँ यहाँ भक्ति महारानी सनकादिक ऋषि नारद जी सब भजन कीर्तन करते हैं, और समय भी हो रहा है आज, और आप लोगों से आज क्षमा चाहेंगे, हमें उत्तरकाशी के लिए भी प्रस्थान करना है दर्शन के लिए भगवान विश्वनाथ के। और भगवान विश्वनाथ से आज प्रार्थना करेंगे कि हमारे समस्त श्रोताओं पर आप अपनी अनंत कृपा बनाए रखें, अनंत आशीर्वाद बनाए रखें। तो आइए ऋषियों के साथ कुछ क्षण संकीर्तन, उसके पश्चात आरती। श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि बद्री नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण तालियों से सेवा करते दोनों हाथ उठा के गाओ। हमें नारायण नारायण हरि हरि 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 तुम्हें 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 नारायण नारायण हरि हरि जहाँ देखो वहाँ 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 नारायण हरि हरि जल में नारायण नारायण हरि हरि
जल में नारायण नारायण हरि हरि जल में नारायण नारायण हरि हरि जल में नारायण नारायण हरि हरि थल 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 में नारायण नारायण हरि हरि जहाँ देखो वहाँ 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 नारायण हरि हरि देखो वहाँ नारायण हरि हरि नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि बोलो नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि 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 श्री हरि बोले बद्रीनाथ भगवान की जय। तो भगवान का नाम बड़ा पवित्र है और भगवान सर्वत्र सर्वभूत है। इसलिए उपनिषद कहते हैं, श्वेताश्वतर उपनिषद कहता है सर्वस्य प्रभुमीशानम सर्वस्य शरणम बृहत्। श्वेताश्वतर उपनिषद अपने वाक्यों में प्रस्तुत करता है, बोले वह भगवान सब में व्याप्त है और हर किसी में समाये हुए हैं। तो इस भाव से जल में, थल में, मनुष्य में, पशु पक्षी में, सब में उन्हीं नारायण के दर्शन करते हुए, उन भगवान को नमस्कार करते हुए आइए इस कथा को विश्राम दें और आरती आइए आरती करें। और कल समय पूर्वक कथा आरंभ हो जाएगी। समय क्या है आचार्य? 1 बजे से ठीक कथा आरंभ होगी। आप लोग 12:30 बजे यहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि हमारे संगीताचार्य सब लोग 12:30 बजे यहाँ उपस्थित हो जाएंगे और संकीर्तन भजन शुरू हो जाएंगे 12:30 बजे से, और 1 बजे से ठीक कथा शुरू होगी और 4 बजे तक कथा चलेगी। तो आइए इसी भाव और प्रेम के साथ आज की पावन मंगलमय कथा को विश्राम करें। जय श्री राम। यजमान परिवार के सभी लोग आरती के लिए यज्ञ